वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक लेंथी वीडियो हो सकती है, हो सकता है ये 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो हो, क्योंकि इस वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके कंटेंट क्या होंगे। हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे स्कोप ऑफ एसईओ क्या है, यानी कि एसईओ की डिमांड कितनी है एज कंपेयर टू पेड एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में प्राइमरीली दो फील्ड हैं, जिसमें एक पेड एडवर्टाइजिंग है और दूसरा है एसईओ। ठीक है, पेड एडवर्टाइजिंग जिसमें मेटा, गूगल, लिंक्डइन, ये सारी, टिकटॉक आ जाते हैं, जबकि एसईओ भी बहुत जरूरी है अगर आप रियली डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन में थोड़ी सी डेप्थ में जाके बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एसईओ। बहुत जरूरी चीज है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू में बैठे हैं या कोई क्लाइंट के पास है, अगर आपको एसईओ के बारे में डेप्थ में पता है, तो आप क्लाइंट से अकाउंट भी विन कर सकते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एसईओ का प्रोसेस किस तरह चलता है, हाउ द एसईओ प्रोसेस वर्क्स। फिर एसईओ की स्ट्रेटेजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट होगी, सर्विस वेबसाइट या ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए डिफरेंट होगी। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड सिलेक्शन किस तरह किए जाते हैं फॉर डिफरेंट पेजेस, जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपने डिफरेंट अंदाज में आपने लेके आना, उसके लिए आपने कैटेगरी के पेजेस को आपने ऑन साइट एसईओ करना है, जबकि ब्लॉगिंग और सर्विस के लिए आपने किसी और अंदाज में ऑन पेज एसईओ करना है। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ ब्लॉग फॉर एसईओ, रोल ऑफ स्कीमा फॉर एसईओ। ठीक है, हाउ टू यूज योस्ट प्लगइन। ये जो हम एसईओ करते हैं, हम कोई प्लगइन, मोस्टली हम लोग प्लगइन यूज करते हैं, और जो सबसे ज्यादा चलने वाला प्लगइन है जो मैं भी काफी अर्से से यूज कर रहा हूं है योस्ट प्लगइन। ठीक है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, और आपकी जो ट्रैफिक है, एसईओ की ट्रैफिक है, वो गूगल सर्च कंसोल से ही मेजर होती है। ठीक है, इसके पैरामीटर कैसे कैसे आपको पता चलेगा ट्रैफिक कितनी आ रही है, कौन से पेज से आ रही है, वो गूगल सर्च कंसोल से ही पता चलता है। एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, कीवर्ड फाइंडिंग, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर जो फ्री का टूल है, गूगल का अपना फ्री का टूल है, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा अपने कीवर्ड की फाइंडिंग कैसे करनी है। वैसे तो काफ़ी अच्छे पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं ये एचरफ एसएम रश, लेकिन अगर आपने नए हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, तो रिकमेंडेड है कि आप फ्री के टूल जो कि जो बाकी सारे टूल भी उसके साथ लिंक होते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर के साथ ही लिंक होते हैं, तो आप प्राइमरीली गूगल कीवर्ड प्लानर को ही यूज करें। जब आप, अगर आपके पास कोई मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जब आपके पास मेजर सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, तो फिर आप एएचरफ या एसएम रश यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपने देखना है कि जो कीवर्ड आपने बनाए, जिसके ऊपर आपने ऑन पेज एसईओ किया, टेक्निकल एसईओ किया, ऑफ पेज एसईओ किया, उसकी कीवर्ड रैंकिंग किस तरह आप चेक करेंगे। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कीवर्ड रैंक भी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। फिर अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली, सीखने के बाद आपने क्लाइंट से पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है, आपने शुरू में उसके साथ क्या डिस्कशन करनी है, आपने कंपेटिटर एनालिसिस उसको कैसे देना है, आपने उसके उसके साथ क्या रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट तय करना है, कितने पैसे, पैसे तो नहीं मैं बता सकूंगा आपको, क्योंकि हर पर्सन की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पैसे उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है कि आप अपने कंपैटिटर के एसईओ कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आप अपने जो कीवर्ड रैंकिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपने कीवर्ड रैंकिंग चेक करें, आपने उसको ट्रैक किस तरह करना है। ये सारे चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं अगेन आई एम सेइंग दिस वीडियो माइट बी लेंथी, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 आवर और सो। सारे चीजें हम इंशाल्लाह इस एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, एक्सेप्ट ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। मैं ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ नहीं करता, उसके लिए मैं, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट होता है तो मैं उसकी आउटसोर्स करता हूँ। ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ हम इस वीडियो में एसईओ से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, और ऑन पेज एसईओ मैं आपको डिटेल में करना सिखाऊंगा। ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी डिमांड कितनी है, स्कोप ऑफ एसईओ क्या है। स्कोप ऑफ एसईओ, लाइक एसईओ किसके लिए होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, एसईओ होता है वेबसाइट के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं जाके हाउ द एसईओ प्रोसेस वर्क्स वहां मैं जाके आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा। एसईओ होता है वेबसाइट के लिए, लोकल एसईओ भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एसईओ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 मेरे पास क्लाइंट है, तो 10 में से 9 क्लाइंट या 10 के 10 क्लाइंट अपने वेबसाइट की एसईओ जरूर करवाते हैं। हर क्लाइंट पेड एडवर्टाइजिंग भी चलाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि पेड एडवर्टाइजिंग नहीं चलाते। पेड एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जांपल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, टिकटॉक पे, इस तरह के बाकी पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग भी चलाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी वेबसाइट का एसईओ भी करवाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ आपका, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह डील करना है। जबकि अगर मेटा एडवर्टाइजिंग में करें तो आप कैंपेन चलाने के पैसे लेते हैं, यहाँ पे आपने अपनी सर्विस रेंडर करने के पैसे देते हैं एसईओ में, ठीक है। जो ओनर है, जो वेबसाइट ओनर है, अगर उसने मेटा एडवर्टाइजिंग पेड कैंपेन चलाई है तो फेसबुक, गूगल को, यूट्यूब को, वो प्लेटफॉर्म को पैसे देता है। जबकि एसईओ अगर उसने की है तो वो उस बंदे को जो एसईओ कर रहा है उसको पैसे देता है, ठीक है जी। ये चीजें हैं और इसकी बहुत डिमांड है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर 80 to 90% वेबसाइट, मोर देन दैट वेबसाइट अपने वेबसाइट्स का एसईओ जरूर करवाते हैं, लेकिन हर वेबसाइट पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करवाती। पेड एडवर्टाइजिंग करवाती होगी, करवाती हैं, लेकिन वो रूटीन में नहीं होता, जबकि एसईओ एक रूटीन प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताता हूं कि एसईओ जो है वेबसाइट, लाइक वेबसाइट का नहीं होता, एसईओ होता है वेब पेजेस का। वेबसाइट, सबसे पहले मैं बता दूं वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट क्या है, ये एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। वो किस तरह, मैं फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट खोल लेता हूं, या मैं अभी ये वाली एक वेबसाइट खोली है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर ये है declarePakistan.com। आई डोंट नो कि ये declarePakistan.com को क्या है, लाइक मैं देखता हूँ डिक्लेयर, DCLA, declarePakistan.com, ये इसका होम पेज आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये वेबसाइट है declarePakistan.com। ये क्या है, इन सब वेब पेजेस का मिलके बना है। न्यू अराइवल के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, ठीक है। ये खद्दर एडिट है, ये एक वेब पेज है, ठीक है। अब ये मल्टीपल वेब पेजेस से मिलके वेबसाइट बनती है। वेबसाइट अकेले कुछ भी नहीं है, मल्टीपल पेजेस इकट्ठे होके इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया। और जो जो रैंक होती है, जो हमने एसईओ करना होता है, वो वेबसाइट का नहीं करते, ठीक है। एसईओ किसका होता है, ऑन पेज एसईओ किसका होता है, वेब पेजेस का होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया रेडी टू वियर ड्रेसेस, ये एक कीवर्ड है कंज्यूमर के लिए, ये एक सर्च क्वेरी है, ठीक है। और हमारे लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल की ये एक कीवर्ड है, मैंने ये दिया। देने के बाद ये देखें क्रॉस स्टिच का, ये वेबसाइट है crosstitch.pk/collection रेडी टू वियर, ठीक है। ये क्या है, ये मैं इसको खोलता हूं, ये क्या खुला है, ये एक वेब पेज खुला है। ये वेबसाइट crosstitch.pk नहीं खुला मेरे सामने, ये एक वेब पेज खुला है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर, रेडी टू वियर के ऊपर उसने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। तो बात थोड़ी समझ आई आपको कि एसईओ किसके लिए होता है, वेबसाइट के लिए नहीं। टेक्निकल एसईओ जो स्पीड होती है, जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, वो वेबसाइट के लिए होता है। लेकिन जो ऑन पेज एसईओ है, मैं इसको लिख देता हूं, एसईओ रैंकिंग जो है वो वेब पेजेस के लिए होता है, इस फॉर वेब पेजेस, ठीक है। ऑन पेज एसईओ मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। ऑन पेज एसईओ इज फॉर वेब पेजेस, वो वेबसाइट के लिए नहीं होता। आपके जो गूगल में ये जो रैंक होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जो रैंक हो रहे हैं, ये
मसलन रेडी टू वियर ड्रेस के ऊपर ये जो एक ये वाला इसका पेज रैंक है, इसका ये पेज रैंक है डिक्लेयर का, डिक्लेयर पाकिस्तान डॉट कॉम कलेक्शन प्रेट वन। इसी तरह द फैब्रिक स्टोर पे देखें, द फैब्रिक स्टोर डॉट पी के कलेक्शन रेडी टू वियर। इसी तरह सफायर ऑनलाइन स्टोर का देखें, पी के सफायर डॉट पी के कलेक्शन रेडी टू वियर। तो ये वेब पेजेस है, ये वेब पेज है, ये वेबसाइट का ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट के ये पेजेस हैं, ठीक है। तो क्या चीज रैंक होती है? वेब पेजेस रैंक होते हैं, वेबसाइट रैंक नहीं होती है। लाइक हमारी मिस यूजेज हम इसको करते हैं, वेब पेजेस रैंक होती है, ठीक है जी। डिफरेंट वेब पेजेस फॉर डिफरेंट कीवर्ड्स। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मैं बताता हूँ। लाइक मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी डेप्थ में आपको समझा पाऊँ। मैं थोड़ा-सा ये इस तरह समझा देता हूँ। अच्छा जी, क्या है डिफरेंट वेब पेजेस फॉर डिफरेंट कीवर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से देके चलता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बेचता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, अरे CTICS प्रैक्टिसेस मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर मैं एक पेज मेरा है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। और मेरा एक पेज है गूगल मार्केटिंग, मेरा एक पेज है यूट्यूब मार्केटिंग, एक पेज आ गया एसईओ, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल पेजेस हैं, यानी कि फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, इसी तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, ये सारे मार्केटिंग कोर्स के ऊपर मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये वेब पेजेस हैं, ये मेरा ये वेब पेज है, वेब पेज वन, और ये वेब पेज टू, और इसी तरह और भी मेरे मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है जी। अब क्या है कि मेरा हर वेब पेज एक अलहदा एक यूनिक कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज होगा। मैं उसको सिर्फ एक प्राइमरी पी के प्राइमरी, आगे जाके अभी मैं सिर्फ आपको इसके फैक्ट्स बता रहा हूं, फिर आगे जाके मैं बताऊंगा। हर वेब पेज एक यूनिक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक होगा, यानी कि अगर फेसबुक मार्केटिंग कोर्स है ना, तो इसका प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, ठीक है, या फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, ठीक है। इसी तरह ये जो कीवर्ड है ये इस वेब पेज के लिए नहीं होगा, हर वेब पेज का एक अपना यूनिक प्राइमरी कीवर्ड होगा। इसी तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, गूगल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद या लाहौर, यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, लर्न एसईओ इन इस्लामाबाद। इस तरह हर एक पेज का एक यूनिक प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक होता है, हर एक वेब पेज सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है, मल्टीपल प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं होता। और हर एक पेज पे आप लाइक अप 10 या 10 से ज्यादा कीवर्ड भी लेके चल सकते हैं, लेकिन उसमें प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक होगा, जबकि सेकेंडरी कीवर्ड में अभी आगे जाके आपको मजीद डेप्थ में बताऊंगे, यानी कि 8 to 9 आप सेकेंडरी कीवर्ड्स भी लेके आ सकते हैं उसमें। उसका क्या फायदा है कि जब तक आपका प्राइमरी कीवर्ड रैंक नहीं हो जाता फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे या फर्स्ट पेज में नहीं आ जाता, तो कम से कम आपको सेकेंडरी कीवर्ड रैंक हो जाए और आपको अच्छी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए, ठीक है जी। एक पेज पे आप 10 कीवर्ड भी लेके आ सकते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड 8-9 ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक ले सकते हैं। एक से ज्यादा आपने प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखना। और एक एक जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपने किसी और वेब पेज के ऊपर नहीं रखना, ठीक है। सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड एक वेबसाइट के लिए, एक वेब पेज के लिए होना चाहिए। और जो सेकेंडरी कीवर्ड आप यूज करेंगे, अगर मैंने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद लिखा है तो उसके सेकेंडरी कीवर्ड इसी से रिलेटेड होंगे। ये नहीं कि मैं गूगल का से रिलेटेड कीवर्ड इस पे डाल रहा हूँ। तो अब मैं डालूंगा सेकेंडरी कीवर्ड, क्या डालूंगा, फ्री
ट्रेनिंग, फ्री फेसबुक ट्रेनिंग, ठीक है, या मैं इसकी या फ्री ट्रेनिंग या फेसबुक ट्यूटोरियल डाल दिया, फेसबुक ट्रेनिंग डाल दिया, फेसबुक टिप्स डाल दिया, फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डाल दिया, इस तरह के इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स की फाइंडिंग किस तरह करनी है, कीवर्ड हंट किस तरह करने हैं। ये तो अभी मैं आपको थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट क्या है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। और वेबसाइट गूगल के ऊपर जो रैंक होती है वो क्या होता है? वेब पेजेस रैंक होते हैं। हर वेब पेज के लिए एक अलहदा कीवर्ड होता है, प्राइमरी कीवर्ड सिर्फ एक होता है, जबकि आप मल्टीपल सेम थीम रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ मैनी पेज टू रैंक, ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चले मैं यहीं पे बता देता हूँ हाउ मैनी पेज टू रैंक। जब आप कस्टमर से, अपने क्लाइंट से या अपने सीनियर से बात करेंगे, जस्ट इमेजिन कि आप फ्रीलांसर अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो आपने क्लाइंट से क्या बात करनी है? अपने क्लाइंट, अगर वो एसईओ का प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है तो आपने ये बात करनी है कि सर आपने कितने वेब पेजेस को रैंक करवाना है, ठीक है। आपने, अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई, मैं अपने वेबसाइट का किसी को एसईओ करने के लिए दूंगा, तो मैं कहूँगा यार मुझे यूट्यूब और गूगल और फेसबुक, इन 3 वेब पेजेस को रैंक करवाना है, ठीक है। तो आपने, जब आप फ्रीलांसर हैं तो जो वेबसाइट ओनर है आपने उससे पूछना है, सर ये वेबसाइट, अगर कोई एसईओ का आपको टास्क देता है तो आप उससे पूछेंगे सर आपने कितने वेब पेजेस को रैंक करवाना है। वो आपको बताएगा कि जी मैंने 2 वेब पेजेस को रैंक करवाना है, 3 को करवाना है, 4 को करवाना है, 5 को करवाना है। जितने भी वेब पेजेस को रैंक करवाना है, आपकी सर्विस चार्जेस उसी हिसाब से डिफरेंट होंगे, ठीक है। फिर अगर उसने आपको अपने कीवर्ड दे दिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको कीवर्ड फाइंड करके बताएंगे कि सर इस पेज के ऊपर ये एक प्राइमरी कीवर्ड होगा और ये 8 से 9 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। फिर आपने बताना कि प्राइमरी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। आगे जाके मैं अभी आपको बताऊंगा कि हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन कीवर्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्लाइंट से क्या डिस्कशन करनी है कि सर आप कितने पेजेस को, आपने कितने वेब पेजेस को रैंक करवाना है, ठीक है। फिर आप उसको बताएंगे स्ट्रेटजी। और डिफरेंट फॉर ई कॉमर्स एंड सर्विस। अब ये जो एक और चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ, जो कि होता है ना, यहाँ पे ले आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अगर साइलो स्ट्रक्चर देखें तो एक होता है होम पेज, एक होते हैं कैटेगरी पेज, कैट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कैटेगरी पेज। एक होते हैं सब कैटेगरी पेज, सब कैट उसको कहते हैं। फिर होते हैं नीचे प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। अब आपने, ये है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने क्या करना होता है? होम पेज की एसईओ नहीं करनी होती, ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस की भी एसईओ नहीं करनी होती, आपने प्राइमरीली करनी है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर नहीं करना। मैं बताता हूँ, आपने प्राइमरीली फोकस करना है यहाँ सब कैटेगरी पेजेस का या कैटेगरी पेजेस को, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट के पेजेस को आपने क्यों नहीं करना होता, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप हर एक के लिए प्राइमरी कीवर्ड, कितने प्राइमरी कीवर्ड ढूंढेंगे? अगर यहीं पे मैं एक कीवर्ड, ये मैं अभी देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, ये एक है क्रॉस स्टिच का, ये रेडी टू वियर, ये है लाइक रेडी टू वियर है, ये एक, ये आ गया, हम इसको लेके चलते हैं। उम, ये हम ले आए हैं जी क्रॉस स्टिच, या ये लेते हैं, ये दिस इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है। रेडी टू वियर, ये क्या है? ये रेडी टू वियर के ऊपर आते हैं, ये है क्या है? कलेक्शन स्लैश प्रेट, यानी कि प्रेट क्या है? ये उसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये आ गया, और उसके अंदर प्रिंटेड, एम्ब्रॉयड्रेड, सॉलिड, ये सब कैटेगरी है। प्रिंटेड के अंदर मैं गया, अब ये प्रिंटेड के अंदर ये बेशुमार 4 ये हैं, और नीचे आ गया 8, 12, 16, 20, यानी कि नीचे चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो इतनी प्रोडक्ट के लिए आप हर पेज को तो अलग अलग ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेंगे ना, लाइक इसको हर एक को अलग अलग नहीं कर सकेंगे। ये है प्रोडक्ट स्लैश 2 पीस डिजिटल प्रिंटेड लॉन सूट, ठीक है। तो इस पेज की आपने एसईओ नहीं करनी, आपने किसकी करनी है?
आपने कैटेगरी की एसईओ करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रेट प्रेट आ गया तो आपने यहाँ तक एसईओ करनी है, जबकि आपने अंदर के पेजेस की एसईओ नहीं करनी। मैं अभी आपको एक और, अभी मैं जो कह रहा हूँ मैं आपको एक और जगह पे जाके मैं दिखाता हूँ कि वहां पे आपने प्रोडक्ट के पेजेस की भी एसईओ करनी होती है। एक तो रीजन ये आ गया कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, दूसरा ये कि जब आप एसईओ करते हैं पेजेस की, तो आफ्टर सम टाइम हो सकता है अगले सीजन में ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाए, ये डिजाइन ही खत्म हो जाए, या ये वाला डिजाइन ही खत्म हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट के पेज को एसईओ किया होगा, इसको बैकलिंक दिए होंगे, ठीक है, तो वो बैकलिंक्स तो फिर ब्रोकन हो जाएंगे। आपने इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो ब्रोकन पेजेस, ब्रोकन लिंक्स आएंगे, तो वो आपकी वेबसाइट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट में सिर्फ कैटेगरी और सब कैटेगरी पेजेस को एसईओ करना। वो कैसे करना वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ, अभी आगे जाके मैं हर एक को डिटेल में बताऊंगा। जबकि कुछ ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेल नोन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सैमसंग, जो जो कि प्रोडक्ट वेल नोन होती है और कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को टाइप करके सर्च करता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ठीक है, ये मुझे प्रोडक्ट का पता है कि यार ये मैंने लेना है, ठीक है। अब मैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर प्रोडक्ट वेल नोन है, अगर प्रोडक्ट वेल नोन है, कंज्यूमर उसके बारे में जानता है, उसको पता है कि मैंने ये कीवर्ड टाइप करना है, तो आप फिर इसकी भी, प्रोडक्ट की भी आप करेंगे, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे, आप इसको भी लेके चलेंगे, क्या कहते हैं, एसईओ आप इसकी भी करेंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि मैंने ये करना है, ठीक है। तो मैं, ये जो प्रोडक्ट आ गया ये वाला, देखिए सैमसंग, ये प्रोडक्ट पेज रैंक होया हुआ है, ये भी ये वट मोबाइल ने इसको रैंक किया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, क्योंकि कंज्यूमर को पता है इसके नाम के बारे में। तो उसने, ये देखें, यूआरएल के अंदर नाम डाला, उसने ये H1 हेडिंग के अंदर नाम डाला। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट वेल नोन है तो आपने प्रोडक्ट की भी करनी करनी है। अगर प्रोडक्ट वेल नोन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट थी, ये वेल नोन नहीं है, लाइक नो वन नोस कि मैंने टू पीस को क्या लिखना है, ये क्या है, थ्री पीस डिजिटल प्रिंटेड लॉन्ग सूट, कोई ये लिखेगा इस तरह यहाँ पे थ्री पीस प्रिंटेड डिजिटल लॉन्ग सूट तो नहीं लिखेगा ना, वो लाइक लेडीज गारमेंट्स लिख देगा, लेडीज ड्रेसेस लिख देगा, इस तरह की वो चीजें लिख देंगे, यहाँ वो डायरेक्ट ब्रांड का नाम लिख देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज अभी तक आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्या करना है ई कॉमर्स में। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री में आ जाए, सर्विस इंडस्ट्री में, ये तो ई कॉमर्स, सर्विस इंडस्ट्री में क्या करना है आपने, या ब्लॉगिंग में आपने जो पेज को भी, क्योंकि यहाँ पे चेकआउट का भी पेज होता है ना, तो चेकआउट के पेज, सर्विस इंडस्ट्री में चेकआउट का पेज नहीं होता। आपने जिस सर्विस को भी प्रमोट करना है, आपने उस सर्विस को, हर एक सर्विस के पेज को, या जो भी आपके लाइक इंफॉर्मेशन है उसके पेज को आपने ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। सर्विस में आप डिपेंड करता है कि आपने कौन से पेज को ऑप्टिमाइज करना है, वो अपने आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में होम पेज को और प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर लाइक आप, मैं, अगर आपको भी एसईओ आते हैं और कोई वैल्यू एडिशन आपके पास है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं आपसे कुछ सीखूंगा, अभी भी मैं लर्निंग फेज पे हूँ। लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा फील्ड है कि मैं कुछ 6-7 सालों से मुसलसल इस फील्ड में हूँ, और अभी तक भी मैं हर रोज एक नई चीज सीख रहा होता हूँ, ठीक है जी। एक वेब पेज के लिए आप 10 या ज़्यादा कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं, एक, लेकिन उसमें से सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, बाकी 8 से 9 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है कि आपने बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं गूगल से, लाइक अपने एसईओ के प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने ऑन पेज एसईओ किया, आपने कीवर्ड अच्छे फाइंड किया, आपने टेक्निकल एसईओ किया, आपने ऑफ पेज एसईओ किया, सारा किया, ठीक है। आप उसकी ट्रैफिक आपको कहाँ पे पता चलेगी, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक और चीज, आप अपनी वेबसाइट की या अपने क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास
आपके क्लाइंट की वेबसाइट का एडमिन राइट, यानी कि जिसे हम कहते हैं सी पैनल। अभी मैं शायद मेरा वेबसाइट का कोई ना कोई खुला होगा, ये देखें, ये सी पैनल वर्डप्रेस का सी पैनल है। आपके पास इसका राइट होगा तो ही आप उसकी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। सी पैनल में जाके आपने योस्ट या कोई भी प्लगइन करना है, फिर आपने ये लेके चलना है, ठीक है जी। बगैर एडमिन राइट्स के आप वो एसईओ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, मेटा टेक्स्ट जो है नॉट पार्ट ऑफ वेबसाइट, ये एक बड़ी मुझे भी थोड़ी देर से बात समझ आई थी। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटा टेक्स्ट दो तरह के होते हैं। एक है जो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल से शो करता हूँ। मैंने लिखा रेडी टू वियर ड्रेस, रेडी टू वियर ड्रेस लिखा, तो मेरे पास कौन कौन सी एग्जांपल मेरे आई, एक क्रॉस स्टिच आया, डिक्लेयर आया। डिक्लेयर को अभी हम करते हैं, बाकी मैं अभी सारी चीजें बंद करता हूँ, ठीक है। मैं डिक्लेयर किया ये, और फैब्रिक स्टोर कर लेता हूँ सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले को। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पे है ना, इसे कहते हैं मेटा टाइटल, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ये है यूआरएल, ठीक है। ये जो ऊपर डिक्लेयर pakistan.com स्लैश कलेक्शन स्लैश प्रेट वन है, ये क्या है, प्रेट वन के है, ये है यूआरएल, ये है मेटा टाइटल, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो गूगल में नजर आ रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे भी यही चीजें नजर आ रही हों, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर ये चीजें, आपका कीवर्ड, ये रेडी टू वियर इज अ कीवर्ड, प्रेट रेडी टू वियर ये कीवर्ड है। सिर्फ कीवर्ड कहीं ना कहीं नजर आएगा, यूआरएल में नजर आएगा, या वेबसाइट के H1 में नजर आएगा, या ऑल्ट टेक्स्ट में पता होगा। अदरवाइज ये अब मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे नजर नहीं आते। मैं अभी आपको एग्जांपल से शो करता हूँ। मैंने ये दोनों पेजेस खोले, ये आ गया डिक्लेयर। अब यहाँ पे देखिए किसी जगह पे वो नजर आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, बाय रेडी टू वियर ड्रेसेस वुमेन सूट्स 2024। यहाँ पे किसी जगह पे वो बाय रेडी टू वियर ड्रेसेस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसी तरह यहाँ पे प्रेट रेडी टू वियर ड्रेसेस शर्ट ट्राउजर, ये फैब्रिक स्टोर का, यहाँ पे किसी जगह पे भी प्रेट रेडी टू वियर ड्रेसेस नजर आ रहा है, सिर्फ कीवर्ड उसका नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या नजर आता है, सिर्फ यहाँ पे क्या था, रेडी टू वियर, जिसे हम प्रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका, अगर मैं यहाँ पे देखूं रेडी कलेक्शन में, तो प्रेट आ गया, ये इसका ब्रेड क्रम्ब के ऊपर प्रेट आ गया, और हो सकता है उसने ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर इसको यूज किया हो, या आपके यूआरएल में आ गया कीवर्ड, आपके ब्रेड क्रम्ब के अंदर आ गया कीवर्ड, ठीक है, और इसके अलावा कैटेगरी के ऊपर आ गया कीवर्ड। तो इस वजह से ये वेब पेज, ये जो वेब पेज है, कैटेगरी का पेज है, ये रैंक हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये है रेडी टू वियर, और यहाँ पे क्या है, रेडी टू वियर, ये फैब्रिक स्टोर रेडी टू वियर, ठीक है। ये रेडी टू वियर, और ये नीचे क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये किसी जगह पे, ये मेटा डिस्क्रिप्शन किसी जगह पे भी मैं देखूंगा तो मुझे ये मेटा डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, सिर्फ वेबसाइट के, ये इसका जो एडमिन कंट्रोल होगा ना, एडमिन, ये मसलन सी पैनल, यहाँ पे जाके आप योस्ट एसईओ में जाके ये जो सारी डिटेल लिखी हुई है ना, ये कहाँ लिखी होगी, योस्ट एसईओ, इसके इसके एडमिन के अंदर जाके। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने वो किस तरह मैनेज करनी है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको फ्रंट, वेबसाइट के फ्रंट पे नजर नहीं आती, इसी तरह मेटा टाइटल भी वेबसाइट के फ्रंट पे नजर नहीं आता, ठीक है। सिर्फ ये जो कीवर्ड जिसके ऊपर रैंक है ना, वो नजर आएंगे आपको, ये कीवर्ड रेडी टू वियर या प्रेट, यहाँ पे रेडी टू वियर, ठीक है। ये सिर्फ कीवर्ड नजर आएंगे। ये ब्रेड क्रम्प में भी रेडी टू वियर है, ये यूआरएल में भी रेडी टू वियर है, यहाँ पे भी रेडी टू वियर है, ठीक है। और हो सकता है ऑल टेक्स्ट में भी उसने रेडी टू वियर यूज किया हो, ठीक है जी। यहाँ तक अभी तक आपको समझ आ गई है, उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आ जाता है कि आपने, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने कंपेटिटर की देखनी है कि उसने ऑन पेज एसईओ कैसे किया है। मैं ये दो पेजेस मेरे खोले थे, ठीक है। मैंने ये जो था, ये देखें, रेडी टू वियर ड्रेसेस वुमेन सूट्स। अब आप देखना चाह रहे हैं कि उसने कहाँ पे यूज किया है, क्या उसने मेटा इस वेब पेज का ऑन पेज एसईओ कैसे किया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाएंगे, और आप यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, और आपके सामने आएगा मेटा, ठीक है।
ये इसके देखें, ये है बाय रेडी टू वियर ड्रेसेस वुमेन सूट्स 2024, यही है ना इसने दिया हुआ, बाय रेडी टू वियर ड्रेसेस वुमेन सूट्स 2024। तो ये इसका क्या है, इसने मेटा टाइटल यूज किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन ये देखे, टाइटल ये डिस्क्रिप्शन, डिस्कवर रेडी टू वियर ड्रेसेस फॉर, और ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्कवर रेडी टू वियर ड्रेसेस फॉर वुमेन ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ये सारे का सारा उसने क्या यूज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन यूज किया हुआ है। और इसका कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड क्या है, रेडी टू वियर, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में भी रेडी टू वियर है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी रेडी टू वियर है, और इसके यहाँ पे रेडी टू वियर है, ठीक है। और रेडी टू वियर प्रेट इज द सेम कीवर्ड, ठीक है। तो इसने इस तरह इसको यूज किया है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ इसका कि इसने किस तरह यूज किया, इसके ऊपर भी मैं जाऊंगा, व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा और जाके मैं मेटा को सर्च करूंगा, ठीक है। ये आ गया मेटा, ये हमारे पास आ गया, ये देखें मेटा टाइटल है प्रेट रेडी टू वियर ड्रेसेस शर्ट ट्राउजर कोलन द फैब्रिक स्टोर पाकिस्तान, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कैसे यूज किया हुआ है, यहाँ पे प्रेट रेडी टू वियर ड्रेसेस शर्ट ट्राउजर, ये इसी तरह ही आ गया ना, आगे उसका आगे उसकी लाइन कट रही है, ठीक है। और उसकी ये प्रेट रेडी टू वियर ड्रेसेस, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने कंपेटिटर का भी चेक कर सकते हैं कि उसका ऑन पेज एसईओ में उसने क्या क्या चीजें यूज की हैं। अब मैं आपको वन बाय वन चल के सारी चीजें बताता हूं कि आपने ये करना किस तरह है। यानी कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ का प्रोसेस क्या है। एसईओ के प्रोसेस में एसईओ क्या चीज है, एसईओ भी मैंने बताया था ना कि एसईओ इज प्राइमरीली वेबसाइट, क्या है, वेबसाइट होती है ना, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ये एक्चुअली इस चीज का बना हुआ है। अगर मैं इसको अलहदा करूं तो ये दो हिस्से ये हैं। सर्च इंजन अभी हम ही क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गूगल के ऊपर काम कर रहे होते हैं एसईओ में, लेकिन अगर दुबई में या किसी और कंट्री में जाएं तो बिंग है, और भी लाइक याहू है, और भी काफ़ी तो नहीं है, दो तीन और भी हैं सर्च इंजन जिसके ऊपर काम चल रहा होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, आपने इसका मतलब है कि आपने सर्च इंजन, ये जो गूगल है, गूगल इज अ सर्च इंजन, ये जो है, यानी कि अगर मैं ये देखूं, ये गूगल आ गया, ठीक है। गूगल ये एक सर्च इंजन है, आप यहाँ पे क्वेरी देते हैं अपनी, जो अपनी क्वेरी रेज की रेडी टू वियर ड्रेसेस, तो उसने सर्च इंजन ने जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी आपको ला के सामने दिखा दी, ठीक है। तो ये सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। और आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि वो सर्च इंजन की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे, ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर रैंक हो सके। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडी करना, ताकि वो सर्च इंजन के पहले पेज में आ सके, पहले पेज के, लाइक मार्केटिंग प्रोफेशनल का तो होती है कि वो फर्स्ट पेज में, किसी तरह फर्स्ट पेज में 10 रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये सर्च इंजन मार्केटिंग के जरिए आया है। ये सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे चलाते हैं, इस कीवर्ड के ऊपर उसने कैसे चलाई होगी, इसके ऊपर में मेरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट गूगल के या जिस सर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो उसके फर्स्ट पेज में है, और अगर फर्स्ट पेज के फर्स्ट रिजल्ट में आ रही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ प्रोसेस में प्राइमरीली चार जो जिससे टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, एक होती है क्वेरी, एक क्रॉलर, इंडेक्सिंग, सर्च। क्या होता है मैं आपको वो अभी बता देता हूँ, ठीक है। यूजर, मैं फर्ज करें यूजर हूं, ठीक है, मैं यूजर हूं और मैंने सर्च क्वेरी रेज की गूगल सर्च इंजन के ऊपर, गूगल सर्च इंजन, ये गूगल सर्च इंजन के ऊपर रेडी टू वेयर ड्रेसेस, ये क्या है, ये एक तरह की सर्च क्वेरी है। मैंने यहाँ पे आके सर्च क्वेरी रेज की और रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आए, ये वाले रिजल्ट आए, ठीक है, रिजल्ट आए, वो जो रिजल्ट आते हैं उसे, इसको पेज को हम क्या कहते हैं, इस पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्प,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये टेक्निकलिटी, ये जितने भी टेक्निकल जार्गन है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू में जाएंगे या क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप इस तरह की टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे तो आपकी, जिसे कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हाई होगी आपको जॉब मिलने में या आपको क्लाइंट को विन करने में, ठीक है। अब आपका जो वेब पेज है वो यहाँ पे कैसे रैंक होती है, इसको रैंक करने के लिए मुख्तलिफ एल्गोरिथम यूज होते हैं। एक हम कहते हैं ऑन पेज, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, एक होता है ऑफ पेज और एक होता है टेक्निकल, ठीक है। अब आप ये चीज इंफॉर्मेशन याद रखें। अब मैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, जब आप नई वेबसाइट बनाते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल ने कोई भी बंदा नई वेबसाइट बनाता है, तो वेबसाइट बनाने के बाद क्या है कि गूगल को आप अपनी वेबसाइट दे देते हैं कि यार ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप अगर कोई बंदा सर्च करे इस चीज से रिलेटेड है तो मेरी वेबसाइट भी दिखाना, ठीक है। तो वेबसाइट को आप पहले लेके आने के लिए, गूगल को बताने के लिए कि मेरी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, आप गूगल साइट, अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करवाते हैं गूगल में, ठीक है। जब साइट मैप सबमिट करवाते हैं तो उसके क्रॉलर्स होते हैं, गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, जिसको जो कि एक तरह के बोट होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, आपकी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। जब वो क्रोलर्स आते हैं आपकी वेबसाइट को आके, यानी कि स्पाइडर कहते हैं कोई इसको, कोई क्रोलर कहता है, कोई बोट कहता है, लेकिन ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन से पेज के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन है। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि ये एक तरह का मेट्रो स्टोर है, ठीक है। गूगल एक तरह का मेट्रो स्टोर है और आप एक तरह के फैक्ट्री ओनर हैं। आपने प्रोडक्ट बनाई और आप प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, आपके पास कोई दुकान नहीं है जहां पे आप डिस्प्ले करके बेचें। आप क्या करते हैं, आप मेट्रो पे ले जाते हैं, आप मेट्रो से कहते हैं कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, ये रख लो अपने डिस्प्ले पे, और कोई कस्टमर आए तो उसको वो मेरी प्रोडक्ट देख के भी वो बाय कर ले, ठीक है। तो क्या करता है मेट्रो वाला, आपकी प्रोडक्ट को, अगर आप शैम्पू बना के लेके आए हैं, सोप है, शैम्पू है और कॉस्मेटिक्स है, तो सोप कहाँ रखेगा, जहां पे उसने बाकी लोगों का सोप रखा है, बाकी ब्रांड्स का। शैम्पू कहाँ रखेगा, जहां पे उसने बाकी लोगों के शैम्पू रखे हैं। कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट कहाँ रखेगा, जहां पे उसने बाकी लोगों की कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट रखी है, ठीक है। इसी तरह ही करेगा ना, गूगल भी यही करता है। जब वेबसाइट बना के आप अपलोड कर देते हैं तो गूगल के क्रोलर्स चेक करते हैं कि ये किस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपके लेडीज गारमेंट से रिलेटेड को पेज है तो वो आपके पेज को कहाँ रखेगा, जहां पे उसने बाकी लोगों के लेडीज गारमेंट से रिलेटेड पेजेस को रखा हुआ है। तो वो, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंडेक्स करना, ठीक है। वो आपके वेब पेजेस को इंडेक्स करता है उस जगह पे जहां पे बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी हुई है। कोई न्यूज है तो उसकी जगह पे रख देगा, मेन शूज है तो मेन शूज वाले, जो एक तरह की जहां पे रैक है या जो कंटेनर है वहां पे रखना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ उसको इंडेक्स करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर फेसबुक एड कोड्स है तो वहां पे रखेगा जहां पे बाकी कंपटीटर के फेसबुक एड कोड्स की इंफॉर्मेशन रखी है, ठीक है। अब जब कोई कंज्यूमर सर्च करेगा एक इस तरह की, फिर गूगल एड कोड से रिलेटेड सर्च करेगा तो इस रैंक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन फिर कंज्यूमर को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन पहले नंबर पे कौन आएगा, जो कि अगर आपके वेब पेज पे आपने उसकी ऑन पेज की रिक्वायरमेंट, ऑफ पेज की रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट की है तो आप पहले नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। इसने क्या किया था, रेडी टू वियर की तमाम रिक्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं रेडी टू वियर, इसके यूआरएल में है, रेडी टू वियर इसके मेटा टाइटल में है, रेडी टू वियर इसके डिस्क्रिप्शन में है, रेडी टू वियर इसके वेबसाइट के अंदर ऑल टेक्स्ट में होगा, ठीक है। रेडी टू वियर ये किसके से रिलेटेड है, क्रॉस स्टिच से रिलेटेड। इस अगर मैं इसको देखूं, क्रॉस स्टिच ने भी ये सारी की होंगी, इसके अलावा इसकी स्पीड अच्छी होगी, इसकी एसएसएल सर्टिफिकेट अच्छा होगा, इसके ब्रेड क्रम्प में होगा, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हेडिंग में रेडी टू वियर के प्राइमरी कीवर्ड होगा,
H1 में, जबकि H2 और H6 तक की जो हेडिंग होगी इसके LSI या सिनोनिम कीवर्ड्स होंगे। तो इस तरह ये रैंक होते हैं। आपको ये प्रोसेस ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपको जब अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करवाएं तो आपको पता हो कि ये किस तरह आप रैंकिंग में आएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स दिए होते हैं कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। आपने अभी मैं आगे जाके, और अभी तो सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी आगे जाके मैं इसकी डेप्थ में बताऊंगा आपको कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। सिर्फ ऑन पेज बताऊंगा, ऑफ पेज और टेक्निकल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है जी, तो अभी मैं आगे चलता हूँ और अभी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ओल्ड वेबसाइट के लिए एसईओ क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ओल्ड वेबसाइट ने एसईओ पहले की है तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वेबसाइट पुरानी है लेकिन को एसईओ नहीं हुई है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वेबसाइट नई है और एसईओ नहीं हुई है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन होता है कि अगर वेबसाइट नहीं नई बन रही है, न्यू वेबसाइट बन रही है, तो उस वक्त ही आप सारी चीज़ें यूज़ करें। क्योंकि इन केस अगर वेबसाइट बनी हुई है और उसका यूआरएल में इशू है, आपने जो कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड आपने जो सिलेक्ट किया और अगर वो यूआरएल के अंदर नहीं है और आप उसका यूआरएल चेंज करेंगे तो आपका यूआरएल में रीडायरेक्ट के इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये भी मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह आपने स्ट्रेटजी को लेके चलना। फिर आगे जाके मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपने एसईओ ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। आपने लाइक कीवर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज करना है, प्राइमरी कीवर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं। फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने कीवर्ड की फाइंडिंग कैसे करनी है। जब आप ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करें तो आपको ये 3 स्टेप ज़रूर कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 है, आपने अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं। 2 तरह के कीवर्ड्स हैं, प्राइमरीली 2 तरह के कीवर्ड्स हैं। वैसे तो आगे जाके मैं बताऊंगा एग्जैक्ट सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी अंदर कई क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि अभी 2 कैटेगरी समझे। एक है प्राइमरी और बाकी जितने भी कीवर्ड हैं, बेशक वो इंटेंट टू बाय हैं या एलएसआई है या सिनोनिम्स हैं या जो भी कैटेगरी है, उन सबको इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, एक प्राइमरी कीवर्ड होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड फाइंड किया, फर्ज करें हमने ये 9 कीवर्ड्स फाइंड किए। हमारा प्राइमरी कीवर्ड है रेडी टू वियर। ठीक है, हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, रेडी टू वियर हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। और सेकेंडरी कीवर्ड है रेडी टू वियर का जो सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा प्रेट बनेगा। और इसी तरह हमारे कोई 7 तो 7 मोर सेकेंडरी कीवर्ड है। ये हमने एक वेब पेज के ऊपर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कीवर्ड आपने जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड ढूंढने हैं ना, मैं अभी कीवर्ड ढूंढने का तरीका आपको बताऊंगा। कीवर्ड की प्राइमरी कीवर्ड की तो कोशिश करनी चाहिए उसकी मंथली सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ठीक है, और कंपटीशन लो होना चाहिए। बाकियों का बेशक सर्च वॉल्यूम थोड़ा लो भी हो सकता है, कंपटीशन कोशिश करें कि हर एक का कंपटीशन लो हो। रीज़न बीइंग, अगर कंपटीशन लो होगा, गैप होगा, तो आपको रैंक करना आसान होगा। और ये जो हमने कीवर्ड लेने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं, शॉर्ट कीवर्ड नहीं लेने हैं। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड को किस तरह ढूंढते हैं, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। अभी ये 3 स्टेप ज़हन में रखें कि जब आपने ये करना है तो करना किस तरह है। ठीक है, कीवर्ड हमने फर्ज किया, फाइंड कर लिए, ये सब की सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है, कंपटीशन भी लो है। ये हमने सब फर्ज किया कि जी सबके सर्च वॉल्यूम हाई है, कंपटीशन लो है, ये आ गया। ठीक है जी, अब जो प्राइमरी कीवर्ड होगा, जो प्राइमरी कीवर्ड है, मैं साथ साथ इसको थोड़ा सा ये इसको कर दिया। ठीक है, अब प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पे आएगा, यूआरएल में, जो पेज है उसके यूआरएल में आएगा। अब मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल रेडी टू वियर है, ये मेरे पास आया था। जो प्राइमरी कीवर्ड है इस यहाँ पे रेडी टू वियर है ना, ये उसके यूआरएल है, ये यूआरएल के अंदर शामिल है। ठीक है, हम देखा यूआरएल के अंदर शामिल है, यस। ठीक है, ओके कर दिया, हमने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, शामिल होना चाहिए। ब्रेड क्रम के अंदर, ब्रेड प्राइमरी कीवर्ड ब्रेड क्रम के अंदर भी शामिल होना चाहिए। हम देखते हैं ब्रेड क्रम के अंदर शामिल है या नहीं है।
ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स है। होम, रेडी टू वियर, यानी कि यूआरएल और ब्रेड क्रम्ब के अंदर दोनों सेम कीवर्ड शामिल हैं। ठीक है, अब ये हमने इसको भी ब्रेड क्रम्ब के अंदर भी हमने ओके कर दिया। उसके बाद H1 हेडिंग में है। H1 क्या होता है? हेडिंग। वेबसाइट के अंदर जो मुख्तलिफ टेक्स्ट यूज किया होता है ना, ये H1 हेडिंग है। ठीक है, H1 के अंदर भी इसने शामिल किया है। यस, ठीक है। तो अब आपका प्राइमरी कीवर्ड नंबर 1 हमने फाइंड किया, हाई सर्च वॉल्यूम अच्छी है, कंपटीशन लो है, और वेबसाइट के यूआरएल में शामिल है, ब्रेड क्रम्ब में भी शामिल है, H1 हेडिंग में भी शामिल है। ठीक है, H2 में नहीं, बस आपने मैक्सिमम ये एक पेज के ऊपर 3 से 5 बार यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए प्राइमरी कीवर्ड को। ठीक है, H1 में यूज कर लिया, फिर आप H3 में या H5 में यूज कर लें। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। इसकी एक परसेंटेज होती है, आपने उस परसेंटेज, ये एक होती है, आपने ना जब ऑडिट वाले करेंगे ना कोई सॉफ्टवेयर, तो आपको पता चलेगा कि कितने कीवर्ड्स के अंदर आप कितनी परसेंट तक प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन 3 से 5, मैक्सिमम 5 है, कोशिश किया करें कि 3 से 4 टाइम यूज करें, उससे ज्यादा यूज ना करें। ठीक है जी, यानी कि H1 ब्रेड क्रम्ब और यूआरएल में यूज किया, उसके बाद H5 में यूज कर लें बेशक प्राइमरी कीवर्ड को एज इट इज, अदरवाइज उसको यूज ना करें। अब आपने क्या करना है, सेकेंडरी कीवर्ड उसी पेज में यूज करने, यानी कि रेडी टू वियर का सेकेंडरी कीवर्ड क्या है? इसके अलावा एक और है, पिक्स की। जो यहाँ पे जो पिक्स हैं, यानी कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये H1 ब्रेड क्रम्स, यूआरएल और पिक्चर की भी। और अब ये अगर मैं देखें तो उसने हर प्रोडक्ट के साथ प्रेट का लफ्ज डाला है, तो यहां से भी उसको प्रेट मींस सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, और ये पिक्चर को भी, अगर मैं इसकी, मुझे आइडिया नहीं, इसका नहीं पता चलेगा कि इसने क्या कीवर्ड यूज किया है, लेकिन पिक्चर के साथ भी जब आप उसको अपलोड करते हैं तो उसके अंदर भी आपने प्राइमरी कीवर्ड डालना है। ठीक है, जब पिक्चर ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं पिक्चर की एसईओ करने को, उसके अंदर भी आप अपना प्राइमरी कीवर्ड डालेंगे। ठीक है जी, अब आ जाता है, ये मैं मेटा वाला आपको बाद में बताता हूँ। फिर आपने इसी पेज के अंदर प्रेट का लफ्ज सेकेंडरी कीवर्ड है, आपने यूआरएल के अंदर सेकेंडरी कीवर्ड नहीं यूज करना, सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज होगा प्राइमरी यूआरएल के अंदर। ब्रेड क्रम्ब के अंदर भी सेकेंडरी कीवर्ड कोई भी यूज नहीं करना, और H1 के अंदर भी सेकेंडरी कीवर्ड यूज नहीं करना। फिर आपने H2 में यूज करना है, H3, H4, H5, H6 में सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है, और अगर किसी जगह पे प्राइमरी कीवर्ड यूज हो रहा है तो उसके साथ ही आप सेकेंडरी कीवर्ड भी एक मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को, सब सेकेंडरी, जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे वो आपने इस तरह यहाँ पे रखने हैं। और जो पिक्चर के साथ आप प्राइमरी कीवर्ड भी डालेंगे, कोई 2-3 आप सेकेंडरी कीवर्ड भी डाल देंगे। ठीक है जी, ये इस तरह यहाँ पे नजर आएगा। और ये जो यहाँ पे नजर आता है, ये कौन सा हिस्सा है? ये स्टेप 2 है वेबसाइट का। ये वो हिस्सा है जो कि नजर आता है आपको कंज्यूमर को। ठीक है, और ये स्टेप 3 जो कि वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ये गूगल का हिस्सा है। ठीक है, ये गूगल पे नजर आता है और ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे नजर आती है। गूगल के ऊपर जो मेटा टाइटल है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये जो है मेटा टाइटल, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो मेटा टाइटल का भी हिस्सा होना चाहिए, यानी कि रेडी टू वियर। ये यहाँ पे देखूं तो रेडी टू वियर, रेडी टू वियर। ठीक है, ये इंटेंट ड्रिवन बाइंग इंटेंशन वाला कीवर्ड एडजेक्टिव लगा के उसने बना दिया, लेकिन रेडी टू वियर ड्रेसेस इज, रेडी टू वियर ड्रेसेस इज प्राइमरी कीवर्ड, यानी कि मेटा कीवर्ड का भी हिस्सा है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी मैं देखता हूँ इसको, ये मेटा डिस्क्रिप्शन में रेडी टू वियर ड्रेसेस भी शामिल है। ठीक है, वुमन ऑनलाइन और सेकेंडरी कीवर्ड भी इसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल होगा। ठीक है, इसी तरह ये इसका भी रेडी टू वियर इसके मेटा टाइटल में भी और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी शामिल है। ठीक है, तो आपने मेटा के अंदर भी प्राइमरी कीवर्ड मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है, जबकि आपने सेकेंडरी कीवर्ड मेटा टाइटल के अंदर नहीं डालना, वो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अब मैं थोड़ा सा, ये है ई कॉमर्स से रिलेटेड, अब मैं कुछ आपको बताता हूँ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, बाबा रोज, आई डोंट नो, babros.com, वट एवर। ठीक है,
ये इसका है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने एक क्वेरी रेज की है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरे सामने आ गया। ये मेटा टाइटल है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, और उसके यूआरएल में भी शामिल है। तो ये अगर मैं इसको यहाँ देखूँ, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में शामिल है, और ये यूआरएल में भी शामिल है। प्राइमरी, अभी कौन सा प्राइमरी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है। तो इसका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर यूआरएल में शामिल है, और ये इसके ब्रेड क्रम में शामिल है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये प्राइमरी कीवर्ड क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन, वो अभी हम बाद में देखेंगे। यूआरएल में शामिल है, ब्रेड क्रम में शामिल है। H1 में देखते हैं। H1 में अब हेडिंग आके नीचे देखते हैं, डिजिटल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये तो पिक्चर आ गई, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ये उसकी H1 हेडिंग है, यानी कि H1 के अंदर भी शामिल है, ठीक है। अब H2, H3, H5, H6, अब जो नीचे हेडिंग होगी उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो दे भी देगा तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उससे अगर उसने मल्टीपल टाइम यूज़ किया तो उससे उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। रिकमेंडेड होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर की को सिनोनिम यूज़ करें या सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करें। हम देखते हैं कि इसने क्या यूज़ किया हुआ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइमरी कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद उसने अगेन H2 हेडिंग में भी वाई दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिर्फ उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, इन लाहौर नहीं लिखा। लाइक एक तरह का उसने सेकेंडरी कीवर्ड बनाने की कोशिश की है, जो कि ये लाइक प्राइमरी कीवर्ड का ये एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, लर्न डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग अफेक्ट बिजनेसेस, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फिर उसने इस तरह उसको रीफ्रेज करने की कोशिश की है, डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज रख के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो उसने मुख्तलिफ H2, H3 मुख्तलिफ हेडिंग्स पे हाउ हाउ दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर इज यूनिक, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, यानी कि उसने नीचे आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर को दोबारा यूज कर लिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर को दोबारा यूज कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्या करना है। रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी कीवर्ड, अब अभी आगे जाके मैं आपको कीवर्ड ढूंढने का तरीका बताऊंगा। आपने कीवर्ड ढूंढ लिया, फर्ज करें आपका एक एक वेब पेज के ऊपर, एक वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक बार, सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, और उसको आपने 3 से 5 बार यूज करना है, और मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं, लाइक अप टू 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने प्राइमरी कीवर्ड को यूआरएल में यूज करना है, ब्रेड क्रम्प में यूज करना है, और H1 में यूज करना है, इसके अलावा H5 में यूज करना है, ठीक है। और पिक्चर की ऑल टेक्स्ट करते वक्त भी आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। और जो प्राइमरी कीवर्ड है जो गूगल के ऊपर नजर आएगा, मेटा टाइटल, जो हम इसको कहते हैं मेटा टाइटल, ठीक है। ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर भी प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में। जबकि सेकेंडरी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कोई भी उस इससे रिलेटेड, थीम रिलेटेड जो सेकेंडरी कीवर्ड होगा, वो यूआरएल में नहीं होगा, ब्रेड क्रम्प में नहीं होगा, H1 में नहीं होगा। जबकि H2 से लेके H6 तक मुख्तलिफ सेकेंडरी कीवर्ड, ये 8 है ना, किसी जगह पे ये लिख दिया, कभी किसी पे ये लिख दिया, किसी पे ये लिख दिया, मुख्तलिफ कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड H2 से लेके H6 तक यूज करना है, और आपने सेकेंडरी कीवर्ड को पिक्स की भी ऑल टेक्स्ट में डालना है, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड मेटा टाइटल गूगल में ऊपर नहीं जाएगा, जबकि मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आप ये कैसे लिखते हैं, ये लिखेंगे आप वेबसाइट के सी पैनल में जाके, एडमिन पे जाके, ठीक है। ये यहाँ पे एडमिन में जाके आप इसका ये वाला हिस्सा लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी आप वहीं पे जाके लिखते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के फीचर्स में जाके लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ कि हमारे पास हमने ये कर लिया। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स बेसिक्स, कीवर्ड्स फाउंडेशन फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स की बेसिक्स का आइडिया होगा कि कीवर्ड्स कौन कौन सी टाइप के हैं, तो फिर आपको कीवर्ड्स फाइंड करना, कीवर्ड्स एक्सप्लोर करना आसान होगा, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हैं, लेकिन कैटेगरी सेम होती है। कीवर्ड्स प्राइमरीली 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक कीवर्ड, उसको हम कहते हैं हेड या सीड कीवर्ड, हेड कीवर्ड कहते हैं, या उनको सीड कीवर्ड्स भी कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल कहते हैं। और दूसरे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स,
ठीक है जी। हेड या शॉर्ट जो सीड कीवर्ड होते हैं वो प्राइमरीली एक या दो वर्ड से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल जो हेड या सीड कीवर्ड्स की हैं उनके अंदर है वेडिंग ड्रेस, ठीक है। ये है वेडिंग ड्रेस, ये एक तरह के जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं। हेड या सीड कीवर्ड जिन्हें हम कहते हैं ये जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं। और लाइक अगर मैं देखूं वेडिंग ड्रेस ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसी तरह स्पोर्ट शूज ये हेड या सीड कीवर्ड हम इन्हें कहते हैं, ठीक है जी। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ये एक तरह की फाउंडेशन है। जब आप फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स आपको पता होंगे तो फिर आप अच्छे अंदाज में गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके आप सही अंदाज के कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हेड या सीड कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है? मैं अभी ये स्पेसिफिकली ये वाला जो हिस्सा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बाद में मैं बाकी वेबसाइट इसी तरह का आप जो ये सर्च वॉल्यूम के लिए तो यूज़ होता है। मैं लाइक रेलेवेंस से रिलेटेड, मैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी ब्लॉगिंग या सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट है तो रेलेवेंस वहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन आप कीवर्ड्स यही नेचर के आएंगे, ठीक है जी। अगेन मैं रिपीट कह रहा हूं कि रेलेवेंस तक तो ई कॉमर्स वेबसाइट मैनेज हो जाएगी, लेकिन अगर आप रेलेवेंस को खत्म कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है जी। हेड या सीड कीवर्ड एक या दो कीवर्ड के होते हैं। वेडिंग ड्रेसेस, स्पोर्ट शूज ये हेड या शॉर्ट कीवर्ड हैं, ये जेनेरिक इन नेचर होते हैं और इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि इस तरह के कीवर्ड्स ब्लॉग राइटर भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्विस वाली वेबसाइट है तो वो भी यूज कर रही होती है। और इसके अलावा अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी ने यूज करना है तो वेडिंग ड्रेसेस यूज करके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। हो सकता है उसने बाय ना करना हो, ठीक है। तो वो क्या है कि आपकी रेलेवेंस फॉर विद रिस्पेक्ट टू योर ई कॉमर्स वेबसाइट वो रेलेवेंस कम होगी। वो वाली ऑडियंस इस तरह के कीवर्ड्स की रेलेवेंस आपके लिए कम होगी। अगेन रिपीटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स ब्लॉग राइटर भी यूज कर रहे होते हैं और मल्टीपल जगह पे ये लोग सर्च कर रहे होते हैं। हो सकता है किसी ने सर्च करके पॉडकास्ट करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, तो वो फिर इस तरह के कीवर्ड जब सिलेक्ट करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है तो वो बाउंस हो जाएगा। रीजन बीइंग कि उसने बाय तो करना नहीं है, वो तो अपने पॉडकास्ट के लिए या ब्लॉग के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। तो जेनेरिक कीवर्ड्स जो हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए नॉट रिकमेंडेड, इसीलिए इसकी रेलेवेंस कम है। बेशक सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। ई कॉमर्स वेब अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखूं, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आपकी ब्लॉगिंग या सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट है, तो जेनेरिक कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन उसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है तो एट द सेम टाइम उसका कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। अगर उसका कंपटीशन हाई है तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करनी है, एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना है, ऑन पेज एसईओ सही करना है, टेक्निकल और ऑफ पेज अच्छी क्वालिटी के लिंक्स जनरेट करने हैं, ब्लॉग राइटिंग करवानी है, तो फिर कंपटीशन हाई। हाई सर्च वॉल्यूम है तो कंपटीशन भी हाई है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ब्लॉगिंग या सर्विस या कोई और तरह की वेबसाइट है, वहाँ पे आप ये वाले सीड कीवर्ड या हेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कंपटीशन हाई होगा, आपको टफ टाइम मिलेगा, ठीक है जी। शुरू में आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें जो कि 2 या मोर देन 3 या मोर देन 3 कीवर्ड से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल वेडिंग ड्रेसेस लार्ज साइज प्राइस, या इस तरह भी हो सकता है बाय वेडिंग ड्रेसेस इन इस्लामाबाद या बाय वेडिंग ड्रेसेस इन लाहौर, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव लगा के इसके पीछे बाय का लफ्ज भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ अवेलेबिलिटी या इस तरह के आप ये लॉन्ग टेल वेडिंग ड्रेस शॉर्ट टेल हेड कीवर्ड था, उसके आगे पीछे एडजेक्टिव लगा के हम लोगों ने इसको लॉन्ग टेल कर लिया। तो जब कोई बंदा ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड इस तरह ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपके ऊपर अगर आपने इस तरह के कीवर्ड यूज किए हैं तो ये बहुत इससे अच्छी जिसे कहते हैं ना अच्छी ट्रैफिक मिलती है। ट्रैफिक का वॉल्यूम तो मीडियम या लो होता है, लेकिन उसकी रेलेवेंस हाई होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बाय करने के मूड में होते हैं, इसीलिए वो वेडिंग ड्रेसेस लार्ज साइज प्राइसेस देख रहे हैं। यहाँ अगर आपने लिखना है बाय वेडिंग ड्रेसेस लार्ज साइज या बाय वेडिंग ड्रेसेस जो भी साइज है या जो भी है, ठीक है।
तो इनकी ये कीवर्ड्स जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होती हैं, यानी कि मोर देन 3 कीवर्ड से मिलके वर्ड से मिलके बनता है, इनको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। और इनकी सर्च वॉल्यूम मीडियम से लो होती है। इसके ऊपर कंपटीशन भी लो होता है, ठीक है? इसके ऊपर कंपटीशन भी लो होता है। और इसकी जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स वेबसाइट, वो हाई होती है। क्योंकि अगर मैंने एडिडास स्पोर्ट शूज बाय करने हैं तो मैं क्या स्पोर्ट शूज बाय करने हैं तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट क्वेरी रेज करूंगा, एडिडास स्पोर्ट शूज प्राइस इन इस्लामाबाद, ठीक है? या एडिडास स्पोर्ट शूज, या बाय एडिडास, या लिख दूं बाय, मैं ये भी लिख सकता हूं बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन एडिडास स्पोर्ट शूज, ठीक है? इन इस्लामाबाद में प्राइसेस के रेफर्स को रिमूव कर देता हूं, ठीक है? तो ये कौन से हो गए, लॉन्ग टेल कीवर्ड, और इसमें मेरी इंटेंशन शामिल है। बेशक इसके ऊपर ट्रैफिक कम होगी लेकिन रेलेवेंस हाई होगी। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा, यानी कि ये 10,000 के नजदीक ट्रैफिक है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर उसमें से हार्डली फ्यू आएंगे। इसकी ट्रैफिक हार्डली 1000 होगी, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर उसकी ट्रैफिक हाई होगी, ठीक है? तो आपने देखना है कि इन द एंड आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग कितने लैंड हो रहे हैं। आपने ये नहीं देखना सर्च वॉल्यूम इसका बहुत हाई है, मीडियम से लो सर्च वॉल्यूम भी हो, लेकिन रेलेवेंस हाई होना चाहिए। जब रेलेवेंस हाई होगा तो वेबसाइट के ऊपर आपके लोग आएंगे, और वो लाइक कुछ देर के लिए वहां पे स्टे भी करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लो रेलेवेंस लो है और आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ जाते हैं, तो वो बाउंस हो जाएंगे, जिससे आपका बाउंस रेट हाई हो जाएगा, और गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि वो भी क्यों क्यों होता है, उससे आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी। जब आपका लाइक लो रेलिवेंस के लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वो आया, उसको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मिली, विद इन फ्यू सेकंड उसने आपकी वेबसाइट बंद कर दी, तो गूगल को मिलेगा कि यार या तो इसकी वेबसाइट में कंटेंट अच्छा नहीं है, या इसने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, या ये वेबसाइट फ्रेंडली नहीं है, या लोड अच्छा टाइमली लोड नहीं हुआ, या इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। तो इस वजह से मल्टीपल फैक्टर होते हैं ना, जब आप बाउंस हो जाते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब बाउंस रेट हाई हो जाता है तो आपकी वेबसाइट के सिग्नल अच्छे नहीं जाते गूगल को, ठीक है? इसीलिए रिकमेंडेड होता है आप बेशक कम जो है सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को अप्रोच करें, लेकिन उनकी रेलेवेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है? अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और जो कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? आपने बेशक वेडिंग ड्रेसेस हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड हैं या लॉन्ग टेल कीवर्ड है। प्राइमरीली दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड और एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड। आगे जाके मैं आपको मजीद बताऊंगा। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या है कि आपने सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है, एक वेब पेज के लिए, एक वेब पेज के लिए एक कीवर्ड यूज करना है। हो सकता है वेडिंग ड्रेसेस, लार्ज साइज, प्राइस आपका प्राइमरी कीवर्ड हो, ठीक है? इसके अलावा जितने भी एक वेब पेज के ऊपर आपने जो जितने भी कीवर्ड यूज करने हैं, उन सबको हम कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। आई एम रिपीटिंग, एक वेब पेज के ऊपर, सिंगल वेब पेज मैं कह रहा हूं, सिंगल वेबसाइट नहीं कह रहा, सिंगल वेब पेज। जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया है कि एक वेब पेज सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है। प्राइमरी कीवर्ड वहां पे कितने होते हैं, सिर्फ एक, ठीक है? और उसके बाद बाकी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स। आप 8 9 10 अप टू योर चॉइस, आपके कंटेंट की जितना कंटेंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने सेकेंडरी कीवर्ड कितने यूज करने हैं, ठीक है? आप 8 भी यूज कर सकते हैं, 7 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ योर कंटेंट। अब सेकेंडरी कीवर्ड के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं कंटेंट ओनली कीवर्ड, यानी कि वो वेबसाइट के कंटेंट में यूज होते हैं। कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको हम सिनोनिम कीवर्ड, यानी कि जो आपने ये प्राइमरी कीवर्ड रखा उसका एग्जैक्ट सिनोनिम बना के आप यूज कर लेते हैं। कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने इंटरनल लिंकिंग के लिए एंकर टेक्स्ट जो यूज करना है, एंकर जो लिंक्स लगाने हैं एक पेज से, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए, तो उनके उसके भी कीवर्ड्स आप निकालते हैं। वो भी एक तरह के सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। कंटेंट ओनली कीवर्ड्स कंटेंट में यूज होते हैं, सिनोनिम कीवर्ड्स भी यूज होते हैं। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं आपस में सारे के सारे, ठीक है?
मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक कीवर्ड हम कि जिसे कहते हैं हेड या सीड कीवर्ड, ये लाइक 1 से 2 वर्ड से मिलके बनता है और इसकी सर्च वॉल्यूम हाई होता है लेकिन रेलेवेंस लो होता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है? और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि मोर देन 3 कीवर्ड से मिलके बनता है और उसमें बाइंग इंटेंशन लगा देते हैं, ऑनलाइन बाइंग लगा देते हैं, प्राइसेस के बारे में बता देते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप एडजेक्टिव लगा के शॉर्ट कीवर्ड यानी कि हेड कीवर्ड को ही यूज़ करके उसके राइट लेफ्ट पे आप कोई एडजेक्टिव लगा के उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना लेते हैं, ठीक है? और उसका सर्च वॉल्यूम लो होता है, रेलेवेंस हाई होती है। अभी मैं आपको जाके बताता हूँ कि आपने इन कीवर्ड्स को यूज़ किस तरह करना इनको फाइंड किस तरह करना है। अगेन एक और छोटी-सी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि ये चीज़ जितनी भी चीज़ें एक तरह की फाउंडेशन है, अगर आपकी फाउंडेशन सही तैयार होगी तो आप सही अंदाज़ में काम कर पाएँगे, ठीक है? एक वेब पेज के अगर आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जस्ट रिपीटिंग इट, एक वेब पेज पे सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड यूज़ होता है। लाइक वो कितनी बार यूज़ होता है, वो 3 से 5 बार यूज़ होता है, मैक्सिमम 5 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें, अदरवाइज़ कीवर्ड स्टफिंग का इश्यू बन जाएगा, ठीक है? एक कीवर्ड को आपने एक प्राइमरी कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी 3 से 5 बार एक वेब पेज में हो सकती है। सेकेंडरी कीवर्ड आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, 8 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये अभी मैं आपको थोड़ा-सा इसकी और रैशनल बता देता हूँ। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कुछ इस तरह कर देता हूँ कि यूआरएल यानी कि वेबसाइट का जो यूआरएल है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है? वेबसाइट के यूआरएल में फेसबुक ऐड कोर्स इन लाहौर अगर किसी ने लिखा है तो ये उसका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है? मैं कुछ एग्जांपल के ज़रिए आपको बता देता हूँ। यूआरएल के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है? यूआरएल के अंदर आपका ये उसने जिसने भी फाइंड किया इस वेबसाइट के ओनर ने, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है जी? वेबसाइट के यूआरएल में प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बॉडी या वेबसाइट कंटेंट, 2 तरह की और चीज़ें होती हैं। एक होता है बॉडी या वेबसाइट कंटेंट, एक होता है हेड या गूगल सर्च कंटेंट। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको रिपीट हो के चीज़ों को क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? इससे मैं थोड़ी-सी मज़ीद आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ। बॉडी यानी कि वेबसाइट के कंटेंट में आपने हेडिंग ये भी वेबसाइट का कंटेंट है ना, यूआरएल आ गया, ठीक है? हेडिंग में आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है, प्राइमरी H1 हेडिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं किसी हेडिंग को देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक तरह की उसकी हेडिंग है, फेसबुक ऐड कोर्स इन लाहौर, फेसबुक ऐड कोर्स इन लाहौर, ये उसकी प्राइमरी हेडिंग है। उसने उसके साथ लाइक अपना कीवर्ड यूज़ किया है, आगे पीछे कुछ एडजेक्टिव लगा के, ठीक है? तो आपने हेडिंग में H1 हेडिंग में प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है, H2 यानी कि उसके नीचे भी कोई मज़ीद हेडिंग्स हो सकती हैं। तो ये आपने H2 से लेके H6 तक की जो हेडिंग है, अब आपको होगा कि ये हेडिंग कैसे बनती हैं। जब आप वेबसाइट के ऊपर अपना पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हेडिंग का आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने किस हेडिंग को H1 रखना है, किसको H2, किसको H3, H5, H6, ठीक है? तो H2 से लेके H6 तक आप सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड में कौन-कौन से आ जाते हैं? कंटेंट ओनली, एलएसआई जिसे हम सिनोनिम कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है? तो हेडिंग्स यानी कि अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी कोई हेडिंग चेक करता हूँ, व्हाट आर फेसबुक एड्स, ठीक है? ये इसकी हेडिंग है। ये फेसबुक ऐड आ गई, ये एक तरह का उसने फेसबुक ऐड इसी कीवर्ड के अंदर से उसने एक हिस्सा यूज़ कर लिया है अ, उसने H2 हेडिंग में। इसी तरह अगर मैं कोई और हेडिंग देखूँ, 5 बेस्ट फेसबुक ऐड कोर्सेज़ इन लाहौर, ठीक है? ये उसने हेडिंग को दोबारा यूज़ किया है। ये आई एम नॉट सेइंग कि आपने इसको बाद में रिपीट नहीं करना। H2 से लेके H6 तक आपने किसी एक जगह पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग कि प्राइमरी कीवर्ड आपने एक वेब पेज से 3 से 5 बार यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइमरी कीवर्ड 3 टू 5 टाइम यूज़ करना है, ठीक है? अदरवाइज़ कीवर्ड यूसेज है, ठीक है? अदरवाइज़ आपका क्या होगा, कीवर्ड स्टफिंग का इश्यू आ जाएगा। कीवर्ड स्टफिंग का इश्यू आ जाएगा, ठीक है? अगर आप 3 से 5 बार से ज़्यादा करेंगे यूज़ तो कीवर्ड स्टफिंग का इश्यू आ जाएगा। अगेन अगर आपके वेब पेज के ऊपर कंटेंट की
स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो आप बेशक उसको 5 से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ये देखना है ई-कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, ये स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपने मैक्सिमम 3 या 4 बार यूज़ करना चाहिए, इवन 5 बार भी यूज़ ना करें, अदरवाइज़ कीवर्ड स्टफिंग का इश्यू बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? हेडिंग में आपने प्राइमरी H1 में तो ज़रूर यूज़ करना है और H2 से लेके H6 तक भी किसी एक जगह पे प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और बाकी H2 से लेके H6 तक जो आपको 4 या 5 हेडिंग मज़ीद मिलेगी, वहाँ पे आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना है। सेकेंडरी कीवर्ड्स की टाइप कौन-कौन सी होती हैं? कंटेंट ओनली, एलएसआई, सिनोनिम, ये सारे के सारे। उसके अलावा जो कंटेंट होता है, वेबसाइट के ऊपर ये जो कंटेंट होता है, ये जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है, यहाँ पे आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं, कंटेंट ओनली, एलएसआई, सिनोनिम, और किसी एक जगह पे लाइक अब दरमियान में किसी तरह आपने फ्रेज इस तरह बनाना है कि आप उसके दरमियान में प्राइमरी कीवर्ड भी 1-2 बार यूज कर रहे हैं। ठीक है जी? उसके बाद अगर आपने किसी जगह पे अपनी कोई इमेज को अपलोड किया है, ये अगर आपने कोई इमेज अपलोड की हुई है तो यूट्यूब है, ये अगर उसने इमेज अपलोड किया है, वैसे ये भी, तो इस इमेज या वीडियो का क्या नाम होना चाहिए, वो भी प्राइमरी कीवर्ड का नाम, इस फाइल का नाम जो आप रखेंगे, जो अपलोड करेंगे, इसका नाम भी प्राइमरी कीवर्ड से ही होना चाहिए। ठीक है जी? उसके बाद आ जाता है हेड सेक्शन, ये है बॉडी सेक्शन जो वेबसाइट के ऊपर, और ये गूगल पे लाइक इसका सिग्नल, अगर आप ये चीज़ें मेटा के ऊपर लिख रहे हैं ना, मैं इसका भी आपको बताता हूँ इसका लिंक किस तरह करते हैं। ठीक है? अभी मैं इसको गूगल के ऊपर गया तो मैंने क्या सर्च किया था, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग, अभी ये किससे रिलेटेड है, फेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने कौन सा देखा था, फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर, जस्ट मैं रिपीट करने के लिए, फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर। ठीक है, अब क्या है कि फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर मैंने लिखा, तो ये मेरे पास यही है वेबसाइट, आई गेस, हाँ, IIDE, ठीक है, IIDE, बेस्ट 5 बेस्ट फेसबुक एड कोर्सेज इन लाहौर 2024। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये देखें, ये जो इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल, ये मेटा टाइटल में आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आपने प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं। फेसबुक एड कोर्स इन लाहौर प्राइमरी आ गया, और आपने 7 सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हैं। सेकंड, उसके बाद आ जाता है इमेज, ऑल्ट टेक्स्ट, और आपने जो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, आपको ये वेबसाइट थी, आपने इसका नाम तो देना है, इसकी ऑल्ट टेक्स्ट भी होती है, इमेज की भी ऑल्ट टेक्स्ट होती है, उसके ऊपर भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है जी? अब मैं एक आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना, बोनस टिप यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होगी, हर एक जगह पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये जो आपने यहाँ पे दिया है प्राइमरी कीवर्ड, जो आपका सिग्नल है यहाँ पे, यानी कि ये वाला हिस्सा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा गूगल पे नजर आता है, और ये आपने कहाँ पे डालने होते हैं इन्फॉर्मेशन, ये आपने डालनी होती है इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट की, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहां पे जाके आपने योस्ट एसईओ में वो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ये वेबसाइट के ऊपर नजर नहीं आती, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ नजर आती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन गूगल पे नजर आती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ नजर आएगी, गूगल पे यहाँ पे गूगल पे नजर आएगी, लेकिन आपने ये एंटर कहाँ करने हैं, योस्ट एसईओ के ऊपर जाके एंटर करना है। ठीक है, अब मैं इसको एक और चीज आपको बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो आपने गूगल को यहाँ पे दी है, जो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी, जो इन्फॉर्मेशन आपने देंगे प्राइमरी कीवर्ड, उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जब वो आप लैंड करेंगे वेब पेज के ऊपर, तो उसमें वही इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे दिया, ये प्राइमरी कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड भी यूज किए। जब मैं इसको क्लिक करके जिस वेब पेज के ऊपर जाऊंगा, मैं ये वेब पेज के ऊपर जाऊंगा, तो इसके ऊपर भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। अगर ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अगेन बाउंस रेट हाई हो जाएगा, जिससे आपकी जो वेबसाइट के सिग्नल हैं वो अच्छे नहीं जाएंगे गूगल को। ठीक है जी? रिपीट कर रहा हूं, जो आपने यहाँ पे मेटा के ऊपर, यानी कि गूगल के ऊपर जो कीवर्ड प्राइमरी यूज किए हैं और जो सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए हैं,
वो एग्जैक्ट कीवर्ड या वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपकी जहाँ पे लैंडिंग दे रहे हैं, जो यूआरएल के ऊपर आप लैंडिंग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट उसी तरह की इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड तो ज़रूर यूज़ होना चाहिए, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम नहीं होगी, लेकिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस वेब पेज के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए और उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस एक दो बार वो कीवर्ड यूज़ हुआ हो, ठीक है? अदरवाइज आपकी रैंकिंग में ही नहीं आएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि अब तक ये इंफॉर्मेशन आपको वैल्यू एडिशन दे रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह यूज़ करना है अपने कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। आपको अगर पता नहीं है कि गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह क्रिएट करते हैं, गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर सब चीज़ें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल हैं कि आपने गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर पेमेंट किस तरह डालनी है, इवन गूगल से रिलेटेड गूगल सर्च, यूट्यूब ऐड, गूगल डिस्प्ले ऐड, फेसबुक ऐड, मेटा ऐड, लिंक्डइन ऐड, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड में फ्री वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर से जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने अपने जो है कीवर्ड को किस तरह फाइंड करना है। अब मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड फाइंड करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो वेबसाइट है, आप जो वेबसाइट को प्रमोट, जो वेब पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो वेब पेज है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ये आपका वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज को फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, जस्ट इमेजिन आपका कोई भी वेब पेज हो सकता है, उसका कोई भी टाइटल हो सकता है। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड कि आपका जो वेब पेज जिसको आपने प्रमोट करना है, जिसकी आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इसकी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो पेज का जो कंटेंट है वो है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, ठीक है। अब आपने यही एग्जैक्ट जो कीवर्ड है ये आपने जाके गूगल पे टाइप करना है, ठीक है। और वहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेनी है। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान इन लाहौर, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, एक हम ये कीवर्ड ले लेते हैं। पहले तो आपने गूगल से रिकमेंडेशन लेनी है, ठीक है, कि गूगल के पास कौन कौन सी, और इसे कहते हैं ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ से 5-6 कीवर्ड्स यहाँ पे से लेते हैं, एक आ गया। उसके बाद हमने इसको रखा और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये फेसबुक की हम लेके चलेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज आल्सो लाइक फेसबुक मार्केटिंग ही होता है, तो हमने ये भी ले लिया एक, ठीक है। ये एक तरह का सिनोनिम कीवर्ड के तौर पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया आईडीएम, ये आ गया। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स लेते हैं और देखते हैं और कौन कौन से कीवर्ड आते हैं। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स और इसके पीछे एक स्पेस दे देते हैं और हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। हम आते हैं जी फेसबुक बेस्ट फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और ये एक हमने कीवर्ड ये टाइप कर लिया, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स फ्री का तो नहीं, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स फेसबुक मार्केटिंग कोर्स पीडीएफ, मेटा मेटा फ्री फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट, ये एक ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपने 3-4 यहाँ से लेने हैं कीवर्ड और उसके बाद आपने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, आप जब ये देखें और आप देखेंगे नीचे रिकमेंडेशन के तौर पे भी चंद एक आपको 5 से 6 कीवर्ड मिलते हैं। अब नीचे आते हैं और ये हमारे पास रिकमेंडेशन है, फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान, ठीक है। आप इसको भी टाइप कर लें। ये आ गया फेसबुक और ये हमारे पास आ गए जी, ठीक है जी। ये एक और कीवर्ड आ गया। मज़ीद हम लेके आते हैं फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान, मज़ीद रिकमेंडेशन में नीचे जाते हैं। फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान उर्दू, फेसबुक फ्री फेसबुक ब्लू प्रिंट कोर्स, फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट, फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट। अब हम कोई और ऑप्शन देखते हैं। फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट हो गया, फेसबुक बेस्ट फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ठीक है जी। इसकी रिकमेंडेशन में देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन में हमें कौन सी ऑप्शंस नीचे मिलती हैं। हम रिकमेंडेशंस में जाएंगे और यहाँ पे आ गया फेसबुक मार्केटिंग कोर्स प्राइस, ये भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 से 5 कीवर्ड्स आ गए। ये
ऑलराइट, अब हमारे पास ये जो 5 कीवर्ड आए हैं, अब हमने इसको लेके चलना है। अभी ये है एक ऑटो कंप्लीट से लिए हैं और कुछ हमने लिए हैं नीचे रिकमेंडेशन से। अब हमने जाके ओपन करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या, आपके गूगल एड अकाउंट, आपको अगर आइडिया नहीं है कि गूगल एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो वीडियो को रेफर करें। और अभी तक अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये जो हम मैं या कोई और भी क्रिएटर होते हैं, ये जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं, स्पेसिफिकली ये मेरे जो कोर्स हैं या और भी लोगों के फ्री के जो कंटेंट है, दे स्पेंड टाइम इन क्रिएटिंग कंटेंट। और उनके लिए मोटिवेशन क्या होती है कि जब आप फीडबैक देते हैं, कमेंट देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक लर्निंग होती है। और अगर आप उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, तो उनको मजीद मोटिवेशन मिलती है। अदरवाइज फिर हम जैसे जो कंटेंट होते क्रिएटर होते हैं, जो कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो शायद फिर आस्ता आस्ता टाइम नहीं निकाला करेंगे। ठीक है जी, तो डू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब आपने क्या करना, आपका गूगल एड अकाउंट आ गया, ठीक है जी। गूगल एड अकाउंट में जाके अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको प्लानिंग सेक्शन के अंदर मिलेगा कीवर्ड प्लानर। ये फ्री का टूल है। आपने कीवर्ड प्लानर के अंदर गए, आपने वहां पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। दो ऑप्शंस हैं, एक है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, एक है स्टार्ट विद द वेबसाइट। मैं आपको दोनों ऑप्शन एक एक करके बताता हूँ, ठीक है जी। स्टार्ट विद वेबसाइट, अगर आपको लगता है कि कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, प्राइस नहीं रखते, हम लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग कोर्स पाकिस्तान। इसके ऊपर जिसने रैंक किया है, ये फेसबुक के अलावा पीएन बाय ट्रेनिंग और हमजा एड। फॉर एग्जांपल हम हमजा एड को उठा लेते हैं, और ये इसका पेज कौन सी है, एफ बी एड्स, ठीक है। इसी तरह पीएन बाय ट्रेनिंग हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ये दो वेब पेजेस, ये क्या है, वेब पेजेस हैं। ये हमजा एड डॉट कॉम वेबसाइट का एफ बी एड्स एक वेब पेज है। आई डोंट नो हमजा, लाइक ही इज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। ये इसको कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा किसी की, ठीक है। इसी तरह पी एन वाई ट्रेनिंग आ गया, और उसका पेज है, वेब पेज है, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। अब हम इन दोनों ने इस पेज के अंदर जो कीवर्ड यूज किए हैं ना, हम वो भी लेके आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। 6500 का ये चार्ज कर रहा है। आई डोंट नो, ड्यू टू राइजिंग डॉलर एक्सचेंज राइट कोर्स मैनेजमेंट देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज इन द कोर्स फीस। तो आप देख लें, तो मैं आपको फ्री का दे रहा हूँ, और ये शायद इतने, खैर नो कमेंट्स। अब आगे हम लोग स्टार्ट विद वेबसाइट किया, हमने वो जो पेज का लिंक वो कॉपी पेस्ट किया हम, और यहाँ पे यूज ओनली दिस पेज। हमने पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं करना, सिर्फ उस पेज को एक्सप्लोर करना, और हमने गेट रिजल्ट्स कर लेने, ठीक है। अब हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस पेज के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं। आपने आपने यहाँ से क्लिक किया, और आपको डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड मैनेजर, मेटा एड मैनेजर, ठीक है। ये इस तरह की फेसबुक एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ये सारे कीवर्ड्स कौन से हैं, लो कंपटीशन है, ठीक है। और ये सिनोनिम कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा था, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स पाकिस्तान। उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं उस पेज के अंदर, अब प्राइमरी कीवर्ड उसने देखें किस तरह यूज किया। फेसबुक एड, एफ बी एड्स के ऊपर उसने यूआरएल में डाल दिया। फेसबुक एड स्ट्रेटेजिस्ट बना के डाल दिया उसने, फेसबुक एड के ऊपर वो फोकस कर रहा है, ठीक है। और इसी का उसने सेकेंडरी कीवर्ड्स किस तरह बनाए हैं, फेसबुक एड मैनेजर, मेटा एड मैनेजर और फेसबुक एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ये मैक्सिमम सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं जिसको उसने इंटरनल लिंकिंग में यूज़ किया है, हेडिंग में यूज़ किया होगा, कंटेंट में यूज़ किया होगा, इमेजेस में यूज़ किया होगा, इमेजेस की ऑल टेक्स्ट। तो आप इसी तरह इसके ये जो यूज़ कर सकते हैं, इसके जितना भी उसने किया है, लाइक जो कीवर्ड वो यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लेना। हमने CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर लिया। इसी तरह आप इस PN बाय ट्रेनिंग को भी, लिंक को यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पे आ जाए कीवर्ड प्लानर में। और कीवर्ड प्लानर में आने के बाद आप वापस आ जाएं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको लिंक को डिलीट किया और नया लिंक डाल दिया, और हमने यूज़ ओनली दिस पेज पे क्लिक किया, और इसको हम लोगों ने लाइक जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए।
हमने ये रिजल्ट्स आ गए और हमने इसको भी डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे हमने इसको भी डाउनलोड कर लिया CSV फाइल में। ठीक है जी, ये हो गए दो ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, आप स्टार्ट विद द वेबसाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसका इंटरफेस छोटा कर लूँ। ये इंटरफेस का साइज हो गया है बड़ा। ऑलराइट, होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे मैं टूल्स पे गया, कीवर्ड प्लानर पे गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर गया और अब मैं करूंगा स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, जो मैंने यहाँ पे पहले कीवर्ड्स डाउनलोड किए थे वो मैं कीवर्ड्स अप टू 10 कीवर्ड्स आप यहाँ पे इसमें डाल के उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अप टू 10 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए और मैंने उसको गेट रिजल्ट्स कर दिया। ठीक है, और ये देखना है आपने जिस रीजन के लिए कर रहे हैं वो वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिकली, अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह किसी और कंट्री के लिए करें तो वो वहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है जी, एवरेज मंथली सर्चेस ये भी आ गया, आपने उसको लाइक फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आपने इसको भी फाइल को डाउनलोड कर लिया, CSV फाइल में डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों फाइलों को खोल लेना है वन बाय वन। ठीक है, एक मैंने ये फाइल है ओपन कर ली। ठीक है, इसी तरह मेरे पास मज़ीद कोई फाइलें डाउनलोड हुई थी। डाउनलोड में देखते हैं, एक ये थी, एक मैंने ये फाइल थी और एक और मेरे पास फाइल थी। ये मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये आ गई। ठीक है, ये मेरी 3 फाइलें यहाँ से मैंने जो डाउनलोड की हैं वो मैंने यहाँ पे लगा ली। अब मैं यहाँ से ये तीनों के रिजल्ट्स यहाँ से लेके मैं ऊपर, हेडिंग तो सेम रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। जितने भी इंफॉर्मेशंस थी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इतनी ही इंफॉर्मेशन, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके किसी लाइक एक ही शीट के अंदर रखेंगे। आपने मल्टीपल शीटें क्रिएट नहीं करनी, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने जो तीसरी थी ये वाली एक थी, ये हमने कर ली, हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर उसका हमने डेटा इधर रख दिया और एक ही रह गई। ठीक है, इसको भी आपने ऐसे यहाँ से डेटे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने ये जितना भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपने अभी, मेरे एक हाथ में माइक है इस वजह से मैं एक हाथ से कर पा रहा हूँ। आपने सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इसके नीचे यहाँ पे डाल देनी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सारी की सारी डाल देंगे तो फिर आपने इनको फिल्टर करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। अब इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं ये वाले। ठीक है, अब आपने ये जो हमें ये जो टॉप ऑफ पेज है बेड या टॉप ऑफ पेज लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज हाई रेंज, ये कीवर्ड है। अगर ये वाला कीवर्ड है फेसबुक एड कोर्स विद सर्टिफिकेट, इसकी एवरेज मंथली सर्च है 50 और इसके ऊपर जो 3 मंथ ये हमें नहीं चाहिए, वाई ऑन वाई चेंज भी हमें नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें करेंसी भी अभी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन का इंडेक्स भी हमें नहीं चाहिए, वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप गूगल ऐड चलाते हैं, गूगल सर्च ऐड चलाते हैं, तो उस वक्त इस कीवर्ड के ऊपर जब आप ऐड चलाते हैं तो इसकी जो टॉप ऑफ पेज बिड होती है लो रेंज 27 से लेके 355 रुपीज़ तक इसकी रेंज होती है। यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर जो बंदा आपने कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाई और अगर इस कीवर्ड के ऊपर उस कंज्यूमर ने क्लिक किया तो आपको पैसे 27 यानी कि 28 रुपये से लेके 356 रुपीज़ के दरमियान चार्ज हो सकते हैं। ये पेड कैंपेन के लिए यूज़ होता है ये, लेकिन अभी आपके काम का नहीं है। जब आपने गूगल सर्च कैंपेन चलानी है तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड की बिडिंग कितनी है। ठीक है, अभी आपने ये सिर्फ इतने कीवर्ड्स को ये 3 कॉलम आपने रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर से भी ये डिलीट कर देने हैं और अब हम इनको सर्च को हम करेंगे
सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ये पूरा कॉलम मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा ताकि मैं इनको फ़िल्टर कर सकूँ। ठीक है जी, और ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं इसको फ़िल्टर करूँगा सारे के सारे कीवर्ड्स को। आप ज़रा प्रोसेस देखिएगा, मैं जल्दी-जल्दी फ़िल्टर करता हूँ। हमने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगाना है, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गया डिजिटल मार्केटिंग 50,000 है, लेकिन हमने क्योंकि हमारा जो पेज है वो है, हमारा पेज कौन सा है? हमारा पेज है, हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। तो फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमें बाकी सारी फाइलें मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो हमें फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड ही अपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ या छोड़ भी सकता हूँ। फेसबुक एड मैनेजर एक अच्छी उसका जिसे कहते हैं ना सर्च वॉल्यूम है, उसका कंपटीशन भी लो है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं एज अ सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह मेटा एड मैनेजर कीवर्ड अच्छा है, 50,000 उसकी एवरेज मंथली सर्चेज है और कंपटीशन लो है, इसको भी मैं सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह मेटा एड्स हैं और एक जगह पे ऐड है, सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है? मेटा ऐड है, ये भी सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर लिया। फेसबुक एडवर्टाइजिंग मैनेजर सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग का मैं अगर यूज़ करना हो तो किसी जगह पे एक आध बार ये इसको यूज़ कर सकता हूँ सेकेंडरी के तौर पे। एड मैनेजर, ठीक है? इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने, आपने मल्टीपल जो हैं कीवर्ड्स को यूज़ करना है और आपका प्राइमरी कीवर्ड्स यही रहेगा। उसके ऊपर बेशक अभी हम देखते हैं फेसबुक का हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इन लाहौर समझ लें, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है? ये हम इसको रखते हैं यहाँ पे। ये अब इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है वो मैं इसको वहाँ पे जाके दोबारा चेक कर लेता हूँ। इसकी सर्च वॉल्यूम कम ही होगा लेकिन इसकी रेलेवेंस हाई होगी। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन, मैं पहले सारे डिलीट करता हूँ और लिखते हैं फेसबुक इन इस्लामाबाद की जगह पे मैं लिख देता हूँ इन इस्लामाबाद, LAMABAD इस्लामाबाद, ठीक है? कोमा दिया, और सॉरी मैंने कोमा नहीं देना था, ये मैं डायरेक्ट ही बगैर कोमा दिया आपने एंटर करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने रिजल्ट्स चेक करने हैं। इसके रिजल्ट्स इतनी बड़ी इसकी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे। इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको अच्छी रेलेवेंस के ट्रैफिक मिल सकती है, ठीक है जी? अच्छी रेलेवेंस की जो भी ट्रैफिक मिलेगी अच्छी रेलेवेंस की होगी। फेसबुक, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा आ गया? ये हमारा आ गया, कहाँ मैं कीवर्ड लेके चल रहा था, ये वाला, ठीक है? फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद था या लाहौर, जो भी होगा आपका, ठीक है? हम इसको लेके चलेंगे प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे और बाकी हम ये सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस प्राइमरी कीवर्ड को अपनी जो आपने वेबसाइट बनाई होगी उसके यूआरएल, जो वेब पेज आपने अगर नहीं बनाया तो बेहतरीन है, तो आप उसका जो पेज का यूआरएल होगा वो यूआरएल इसी के ऊपर होगा, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद या लाहौर जो भी होगा, ठीक है? ये आपने कहाँ यूज़ करना है? सबसे पहले यूआरएल में, ठीक है? उसके बाद आपने मैं अभी बता देता हूँ, फिर आपने आ जाना है वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है? वेबसाइट के कंटेंट में आपने कौन-कौन से यूज़ करने हैं? वेबसाइट में आपने सबसे पहले यूज़ करना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में भी आपका पीके होना चाहिए। ये यूआरएल में तो आपका प्राइमरी कीवर्ड आ गया ना, ठीक है? मैं यहाँ पे साथ में मेंशन करता जाता हूँ, ठीक है? इसी तरह वेबसाइट के ब्रेड क्रम्स में भी आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है? और वेबसाइट की H1 हेडिंग में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है? इसी तरह H2 से लेके H6 तक आपने एक बार प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है, या एक या मैक्सिमम 2 बार आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है जी? ये आ गया। और इसके अलावा जो वेबसाइट के ऊपर आप इमेज अपलोड करेंगे, उसका फाइल का जो नेम होगा, वो भी प्राइमरी कीवर्ड से होगा,
ठीक है। फाइल नेम जो होगा ये इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। इमेज फाइल नेम जो आप कोई भी इमेज आप अपलोड करेंगे वो भी क्या होगा, प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा H1 H2 आ गया। और कंटेंट के अंदर आपने वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिख रहे होंगे आप हेडिंग्स के अलावा, उसमें भी 1 से 2 बार आप प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 बार, उससे ज्यादा। यानी कि एक वेब पेज पे अगर मैं देखूं तो एक बार H1 हेडिंग में आ गया, एक बार आपका H2 से लेके H6 तक आ गया, 2 बार हो गया। और ये इमेज फाइल का नाम नजर नहीं आता, ठीक है। 1 2 और कंटेंट में 1 से 2 बार, यानी कि 4 बार आपने यूज करना है। बहुत ज्यादा यूज करना है तो 5 बार यूज करना है, इससे ज्यादा आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज नहीं करना। और यूआरएल में आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है अगर आपकी वेब पेज नया बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने यूआरएल पहले ही कुछ और रख दिया है और उसमें, तो आप यूआरएल को चेंज मत करें, अदरवाइज आपको रीडायरेक्ट के इश्यूज आ जाएंगे। अगर अगर आपका पीछे लाइक जो वेबसाइट का कस्टोडियन है, जो टेक्निकल एसईओ करने वाला है, वो सॉलिड है, उसके रीडायरेक्ट को मैनेज करना जानता है अच्छी तरह, तो फिर आप उसका यूआरएल चेंज करें। अगर आपके पीछे कोई टेक्निकल बंदा नहीं है जो वेबसाइट के रीडायरेक्ट के इश्यूज को मैनेज करे, तो आप उसका यूआरएल चेंज ना करें। फिर आप सिर्फ ब्रेड क्रम्ब के ऊपर लेके आए, H1 H2 से लेके H6 तक इमेज फाइल और कंटेंट के ऊपर लेके आए, ठीक है। अब ये आ गया प्राइमरी कीवर्ड। और H1 में आपने सेकेंडरी कीवर्ड, H2 से लेके H6 तक ये जो जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, ये आपने H2 से लेके H6 तक किसी जगह पे प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लिया, किसी जगह पे सेकेंडरी, लाइक 1 से 2 बार आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लिया, बाकी 2 से लेके 4 बार आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। 2 से लेके 6 तक है ना, यानी कि 5 हेडिंग्स हैं। तो एक बार आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज किया तो 5 बार आपने कौन सा यूज करना है, 5 बार आपने यूज करना है सेकेंडरी कीवर्ड। अगर आपने एक बार प्राइमरी कीवर्ड यूज किया, और अगर आपने 2 बार प्राइमरी कीवर्ड यूज किया तो आपने 4 बार यूज करना है सेकेंडरी कीवर्ड। इमेज फाइल में आपने प्राइमरी कीवर्ड भी यूज करना है और एक आध बार आपने सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज करना है। कंटेंट में आपने लाइक कोशिश करना है कि मल्टीपल टाइम आपने कंटेंट में यूज कर सके। एंकर टेक्स्ट होता है, वो मैं अभी आपको जाऊंगा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, वो अभी आगे जाके समझाता हूँ। उसमें भी आपने कौन सा यूज करना है, सेकेंडरी कीवर्ड यूज करना है। जितनी बार आपने एंकर टेक्स्ट यूज करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंकर टेक्स्ट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं यहाँ पे मिलता है कोई एंकर टेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन फेसबुक ऐड, ये मेरे अंदाजे में इसमें किसी जगह पे एंकर टेक्स्ट नहीं है। इसमें देखते हैं कोई एंकर टेक्स्ट है या नहीं है, इसमें भी नहीं है। कोई और वेबसाइट देखते हैं, एंकर टेक्स्ट आई, ये शायद इसके अंदर एंकर टेक्स्ट होगा। ये हम देखते हैं जी, ये आ गया, ये देखें। अब उसने क्या है, कंटेंट के अंदर चलते चलते उसने किसी जगह पे इसको हाईलाइट किया, ये क्या हाइपर लिंक्ड है। यहां से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इसी एक है कि इसी वेबसाइट के लाइक iide.com के किसी और वेब पेज पे चला जाएगा, उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। या ये किसी और वेबसाइट के पेज पे चला जाएगा, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। आपने इसको लिंक दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये IIDE के ही किसी और पेज के ऊपर चला गया जहां पे फेसबुक एडवर्टाइजिंग गाइड है, ठीक है। और ये रिलेटेड है, ये इसके फेसबुक के साथ रिलेटेड है। इस जो आपने बीच में कीवर्ड डाला है फेसबुक एडवर्टाइजिंग वर्क्स, ये इस जो कंटेंट चल रहा है इससे रिलेटेड है, इसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। और एंकर टेक्स्ट भी क्या है, आपके जो कीवर्ड निकाल रहे हैं उसका सेकेंडरी कीवर्ड आप एंकर टेक्स्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वॉइस है जो कि आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं गूगल के ऊपर, गूगल का एक होता है मेटा टाइटल, अभी मैं आपको जाके वेबसाइट से समझाऊंगा। एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर एक होती है मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। अब मेटा टाइटल क्या होगा इसका, फॉर एग्जांपल है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन फेसबुक, यही इसका मेटा टाइटल हो जाएगा। एज इट इज आपने कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। आपने फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन
इन लाहौर या जो भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने इन दिस आपने लाइक इस कीवर्ड को भी यूज़ करना है, और एट द सेम टाइम आपने सेकेंडरी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक एडवर्टाइजिंग मैनेजर या कोई और है, क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इसको भी आपने एक से बाकी भी और कोई दो तीन, ये इसके ना करेक्टर लिमिट होती है, वो मैं अभी आगे जाके इनकी करेक्टर लिमिट भी आपको बताता हूँ कि आपने वो किस तरह यूज़ करना है। इसी तरह आपने इनको फ्लो में लेके चलना है, ये नहीं कि आपने एज इट इज ही स्टफिंग कर दी, ये स्टफिंग हो जाएगी। आपने इसका कंटेंट क्रिएट करना है इन लाइक वी प्रोवाइड क्वालिटी फेसबुक मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, in during the course during the digital marketing classes our teacher are trained enough, इस तरह की आपने खुद ही एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मेटा कीवर्ड्स, जो आपने इमेज और लाइक मेटा कीवर्ड्स के होते हैं, आपने इमेज की भी एसईओ करनी है। जो आपने इमेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपने प्राइमरी कीवर्ड डालना है और सेकेंडरी कीवर्ड डालने हैं, ठीक है जी। इस तरह आपने ये कीवर्ड्स को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपने यूआरएल में डालना है। यूआरएल क्या है? फॉर एग्जांपल amirrashid.com है, तो स्लैश ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड, ये यूआरएल मेरा इस तरह होना चाहिए। ब्रेड क्रम के अंदर भी जो है वो ये नज़र आना चाहिए। हेडिंग, एक हेडिंग इसी तरह प्राइमरी कीवर्ड की होगी। बाद में जो H2 से लेके H6 तक की हेडिंग है उसमें एक से दो बार प्राइमरी कीवर्ड, बाकी सेकेंडरी कीवर्ड। इमेज जो आपने अपलोड करेंगे उसका फाइल नेम प्राइमरी कीवर्ड भी होना चाहिए, उसके अंदर सेकेंडरी कीवर्ड भी होना चाहिए, ये नज़र नहीं आता। जबकि ये सारी चीज़ें, ब्रेड क्रम्ब भी नज़र आता है, H1 H2 से लेके H6 तक ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा कंटेंट जो है वो आपने उसमें एक से दो बार प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना और बाकी की सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना, एक फ्लो में यूज़ करने हैं। आपने ये नहीं कि सिर्फ कीवर्ड्स रखते जाने हैं, कंटेंट को एक फ्लो में रखना है। एंकर टेक्स्ट जो इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है जी। गूगल के ऊपर जो रैंक होता नज़र आता है मेटा टाइटल, उस पे आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है उसमें प्राइमरी कीवर्ड भी एक आध बार यूज़ करके, और बाकी आपने डिस्क्रिप्शन में सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करने हैं। इमेज की यहाँ पे फाइल नेम रखा था, यहाँ पे आपने इमेज की जो एसईओ करनी है उसके अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगेन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक, सजेशन, या आपके पास अगर कोई भी सजेशन है कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव इस तरह कर सकता हूँ, या यहाँ पे ये फ्लॉ है, या मज़ीद चीज़ों को मैं एलैबोरेट करना आप मुझे आपको लगता है करना चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको जाके बताता हूँ कि आपने अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया है एसईओ का तो आप उसको किस तरह चला सकते हैं। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है? ये किस तरह चलता है, और आपने अपने या अपने क्लाइंट की वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ चुकी है, लेकिन अगर आपको मज़ीद डेप्थ में चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर एसईओ से रिलेटेड मैंने डिफरेंट पहले से ही वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अगर आपको मज़ीद डेप्थ में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज़ को वहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने समझ लिया कि एसईओ क्या है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलना है। सबसे पहले आपने एक डिस्कशन की। डिस्कशन, अब जब आप क्लाइंट के पास डिस्कशन के लिए जाएँगे, मीटिंग्स के लिए जाएँगे, तो आपको पहले से ही आइडिया हो चुका होगा कि एसईओ क्या होता है, आपने किस तरह रैंक करवाना है, कीवर्ड्स क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, एएचरएफ, एसएमरश, एएचरएफ क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, वेब पेजेस को किस तरह रैंक करवाना है, ई कॉमर्स की वेब पेजेस को किस तरह रैंक करवाना है, यूआरएल को किस तरह रैंक करवाना है, एडमिन के ऊपर जाके योस्ट एसईओ किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
ठीक है? आपने लाइक ये हेल्प करेंगी आपको क्लाइंट से अकाउंट विन करने में, ठीक है? आपने जस्ट इमेजिन आपने क्लाइंट से अकाउंट विन कर लिया, तो अब आपने जब अकाउंट आपके पास आ गया है, तो सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट के बिज़नेस को समझना है कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज़ क्या है, ठीक है? उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, उसको समझने के बाद ही आप कीवर्ड ढूँढेंगे, सारी चीज़ें के ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है? फिर आपने सेकंड स्टेज पे उसकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक की इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है जी? वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक की इवैल्यूएशन आप कहाँ से करेंगे? गूगल सर्च कंसोल से जाके आप उसकी वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक अभी आ रही होगी, आप वो जाके उसको एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? उसकी पहले से उसकी वेबसाइट का पूरा ऑडिट करके आप उसको फिर डिस्कशन लाइक जिसे कहते हैं ना, रिपोर्ट जमा करवाने के लिए एक आपके पास बेंचमार्क भी होना चाहिए। गूगल सर्च अगर उसकी वेबसाइट पहले से चल रही है, पहले से उसने अपना ऑर्गेनिक लाइक एसईओ करवा रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट जमा करवाएँगे कि अभी जब आपने लिया तो उस वक़्त क्या स्टेटस है, कितने ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है, कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, ठीक है? अगर उसकी वेबसाइट की पहले और कभी एसईओ नहीं हुई, फर्स्ट टाइम एसईओ करने लगा है, तो सबसे पहले आपने उसका गूगल सर्च कंसोल क्रिएट करना है अगर वो नहीं है, ठीक है? फिर वेबसाइट का जो साइट मैप है वो गूगल सर्च कंसोल में लाइक गूगल में जाके आपने साइट मैप को सबमिट करवाना है, ठीक है? साइट मैप जब सबमिट हो जाएगा, फिर वो वेबसाइट कुछ घंटों में क्रॉलेबल हो जाएगी और उसके बाद कुछ दिनों में वो इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उससे डिस्कशन करनी है कि जियो कवरेज यानी कि उसने अपनी वेबसाइट को कहाँ-कहाँ लाइक जिसे कहते हैं ना, प्रमोट करना है। कौन-कौन से रीजन में ज़्यादा प्रमोट करना, उसके रीज़न बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मैं अपना कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आधा हफ़्ता इस्लामाबाद में होता हूँ, आधा हफ़्ता लाहौर में होता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद और लाहौर को अगर मैं ट्रेनिंग सेशन करवाऊँगा, लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन, तो मेरी वेबसाइट जो वेब पेजेज़ होंगे, वो प्रमोट होने चाहिए इस्लामाबाद एंड लाहौर के लिए। तो मैं पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं करूँगा, तो जियो कवरेज की बेस पे मैं जब गूगल कीवर्ड प्लानर जब मैंने आपको देखना सिखाया था ना, तो वहाँ पे जाके आप लोकेशन को स्पेसिफ़ाई करके उसी तरह के कीवर्ड जो कि उस सिटी में ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर आप उस तरह के कीवर्ड को ढूँढना शुरू करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद आपने देखना है कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करने हैं। कीवर्ड सिलेक्शन आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको आइडिया है कि आपने किस तरह करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं और हर एक वेब पेज आपने ये भी डिस्कशन करनी है जब आप यहाँ पे क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे तो कि आपके पास कितने वेब पेजेज़ हैं जिसका एसईओ करना है। अगर एक पेज का एसईओ करना है तो एक प्राइमरी कीवर्ड होगा और बाकी 8, 9, 10 सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। अगर 2 वेब पेजेस का एसईओ करना है तो 2 यानी कि हर वेब पेज का अलहदा प्राइमरी कीवर्ड होगा और हर पेज का अलहदा सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे जो कि प्राइमरी कीवर्ड की थीम के हिसाब से होंगे। इसी तरह जितने भी आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके आपने फाइनलाइज करने हैं कि कितने वेब पेजेस की एसईओ करनी है, ठीक है? ये करने के बाद आपने देखना है कंपैटिटर एनालिसिस। आपने जो कीवर्ड्स की सिलेक्शन की है वो देखने हैं कि आपने वो तो आपने कीवर्ड सिलेक्शन इसी तरह करेंगे ना कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन हाई है, लो है कंपैटिटर का, ठीक है? अब जब आपने एक कीवर्ड ढूँढा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कीवर्ड ढूँढता हूँ यहाँ पे, ये एक मेरा कीवर्ड है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। अब मैंने क्या करना है, इसके पहले 5 की जो कंपैटिटर रैंक की है ना, मैं उनको चेक करूँगा कि उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ठीक है? वो वेबसाइट कितनी पुरानी है, उन्होंने कितने बैकलिंक्स लिए हैं, उसके ऊपर कितने क्वालिटी का काम हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने कम से कम 3 से 4 या 5 कंपैटिटर को स्टडी करना है और रिपोर्ट में मेंशन करना है, ठीक है? मैंने रिपोर्ट जब बनाऊँगा उसमें मैं मेंशन करूँगा कि इस कीवर्ड के ऊपर जो प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन-कौन सा पहले रैंक है? पहले रैंक है जी पीएनवाई ट्रेनिंग रैंक है, हमज़ा एड्स रैंक है, आईआईडीई डॉट को रैंक है, लेकिन ये तो ठीक है, डिजी स्किल रैंक है, आईडीएम रैंक है। ये 5 ये 5 वेब पेजेस पहले से रैंक हैं और फिर आपने हर एक की एनालाइज़ करना है कि उसके लिए लेकिन पेड टूल यूज़ होता है कि वेबसाइट को प्रॉपर एनालाइज़ करने के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो रिकमेंडेड है कि आप कोई
पेड सैमरश यूज़ कर लें या एचरफ यूज़ कर लें, पेड टूल यूज़ करें, वहाँ से आपको आइडिया होगा कंपैटिटर की एनालिसिस करने में कि उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, वेबसाइट कितनी पुरानी है, उसके ऊपर बैकलिंक्स कितने हैं, क्वालिटी के बैकलिंक कितने हैं, ठीक है? वो सारी की सारी एक रिपोर्ट आप बना के क्लाइंट से शेयर करेंगे कि जी इस वक्त ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये कंपैटिटर पहले से ही उसके ऊपर रैंक किए बैठे हैं, और अगर वो बहुत हाई फाई कंपैटिटर है तो आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड को रैंक करवाना आसान नहीं होगा, दिस विल टेक टाइम, ठीक है? अगर आपने कोई कंपैटिटर एनालिसिस बना के क्लाइंट को सबमिट ही नहीं करवाएंगे और काम शुरू कर देंगे, तो आफ्टर अ वीक या कपल ऑफ वीक वो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यार मुझे अभी रैंकिंग क्यों नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें आपने शुरू में क्लियर करनी है कि सर ये कीवर्ड है, उसकी इतनी सर्च वॉल्यूम है और इसके ऊपर इतने कंपैटिटर पहले ही रैंक किए बैठे हैं और मुझे रैंक करने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बहुत हाई-फाई लाइक ब्रांड्स पहले से रैंक किए बैठे हैं, तो आप उस प्राइमरी कीवर्ड के बजाय किसी और कीवर्ड के ऊपर वेब पेजेस बना लें और क्लाइंट को रिकमेंड करें कि कोई और वेब पेज बना के उसके ऊपर रैंक करना शुरू करें। ये एक लॉन्ग टास्क होता है, लाइक ये वो स्प्रिंट रेस नहीं होती आपने, ये मैराथन रेस है। एसईओ एक तरह की मैराथन रेस है, ये आपने कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने ये चलाई रखना है, ठीक है? फिर जाके आपको अच्छी क्वालिटी का काम के रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। फिर आपने ऑन पेज, जब आप कंपेटिटर एनालिसिस भी कर लिया, फिर आपने ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना है, यानी कि आपने कब जो कीवर्ड ढूंढने हैं वो उसको यूआरएल में डालना है। फिर आपने जब, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे अंदाज में मैंने यहाँ पे बताया था, फिर आपने कीवर्ड्स को यूआरएल में डालना है, फिर आपने बॉडी कॉपी में डालना है, H1 हेडिंग में डालना है, फिर आपने इमेज के नाम में डालना है, फिर मेटा टाइटल में डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड किस तरह यूज़ करने हैं, ठीक है? ये यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑफ पेज एसईओ, ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल एसईओ, यानी कि स्पीड उसकी सही आपने देखना है। जो वेबसाइट जिसने बनाई है ये सारे उसके काम है। ये एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है कि वेबसाइट की स्पीड चेक करना कि स्पीड सही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा स्पीड में, कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, ठीक है? इसी तरह आपने बैक लिंक्स लेने हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा ऑन पेज एसईओ से हट के होता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी का ऑन पेज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये फिर भी रिक्वायर्ड होते हैं आपके बैकलिंक्स लेना और गेस्ट पोस्टिंग करवाना और पेज की स्पीड को मेंटेन रखना, और पेज का जो इंटरफेस है वो भी अच्छा फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं है कि लाइक आपका अपेरेंटली बिल्कुल भी अच्छा ना हो, वेबसाइट के ऊपर लोग आए और बाउंस होके वापस चले जाए, ठीक है? उसके बाद आपने वीकली या बाई वीकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करते रहना है कि आपको उस कितनी ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक कहाँ से चेक करेंगे आप? गूगल सर्च कंसोल से आप देखते रहेंगे कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। वो करने के बाद आप मंथली एक रिपोर्ट जमा करवाया करेंगे कि जी इस मंथ में मेरे पास इतनी ट्रैफिक आई है और ये ट्रैफिक कितनी अमाउंट को अप्रोक्सीमेटली कितनी अमाउंट इसकी बनती है। वो कैसे आपको, शायद आपको मैंने अभी दिखाया था कि हम जब करते हैं मैं कीवर्ड्स, ये आ गया कीवर्ड्स, ठीक है जी। जब हम ये कीवर्ड्स ढूंढते हैं तो यहाँ पे टॉप ऑफ पेज बिड भी आती है और हाई और लो बिड भी आती है, हाई रेंज भी और लो रेंज भी। अगर आपने कीवर्ड, आपका प्राइमरी कीवर्ड है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, और इस कीवर्ड के ऊपर आपको अगर वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक मिली है तो आप इसको देखेंगे, इन दोनों के दरमियान एक सेंटर, एक एवरेज बना लेंगे, यानी कि अगर मैं समझता हूँ को एवरेज है 150, ठीक है? तो 150 एक एवरेज प्राइस है। 44 से लेके हम आ जाते हैं जी, ये आ गया, ये 44 से इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 150 या 150 160 समझ लें, और आपको एक महीने में समझे 3000 की ट्रैफिक आपके पास आई है, तो आप उसको बताएंगे कि आपने जो ट्रैफिक जनरेट किया वो कितनी कॉस्ट की रखती है, लाइक वो 4,80,000 रुपये की आपने उसको ट्रैफिक जनरेट करके दी है, ठीक है? अगर वो यही ट्रैफिक जो 3,000 लोग उसकी वेबसाइट के ऊपर आपकी एफर्ट्स के ज़रिए आए हैं, आप ज़ाहिर बात है उसको पैसे चार्ज कर रहे होंगे। अगर वो पेड ट्रैफिक चलाता, पेड कैंपेन चलाता गूगल के ज़रिए, तो उसको 4,80,000 रुपया देने पड़ने थे इतने 3,000 लोगों को वेबसाइट के ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है? तो आप ये रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कि आपकी ट्रैफिक कितनी है,
आपकी रैंकिंग कहाँ पे आ चुकी है। एट द सेम टाइम कंपैटिटर का भी बताएँगे कि कंपैटिटर अभी एग्जिस्टिंग कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, और आप बताएँगे कि जो आपने ट्रैफ़िक जनरेट की है उसकी अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट कितनी बनती है। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप मेरी सिर्फ वीडियो को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम जैसे जो फ्री कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं हूं या कोई और भी लोग हैं, तो उनकी मोटिवेशन यही होती है। हम पैसे तो आपसे चार्ज नहीं करते, आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब किया करें और आगे इस चैनल को शेयर किया करें। जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आप क्या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।